है गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.6 के सवालों को। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 11.5 के सवालों को। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो सब वीडियो को नहीं देखा मतलब, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन सभी सवालों को हम कैसे सॉल्व करें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सवाल लिखा है वो यहाँ पे लिखा है कि एक बिंदु दे दिया गया आपको सबसे पहले ए, ठीक। और ये मतलब बिंदु है, इस बिंदु से और एक और मतलब दो बिंदु दे दिए गए हैं। तो कहते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु पर और इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उस पर एक लंब डाला जाता है। तो कहते हैं वो जो लंब डाला जाता है उसके पाद के जो निर्देशांक हैं वो आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में ना आया होगा ना। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले समझा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सच्ची में बता रहे हैं, बस ध्यान से देखना, बहुत मस्त समझ में आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो कहा गया है कि एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक। जैसे कि मान लो ये हमारा ये मतलब बी बिंदु है, ठीक। और यहाँ पर मान लो एक सी बिंदु है, ठीक। तो इन दोनों यानी बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, इन दोनों बिंदुओं को जो यानी ये रेखा हम लोग खींचेंगे, इस रेखा की बात कर रहे हैं। कहते हैं ये जो रेखा है इस रेखा पर एक लंब डाला जाता है। और ये लंब जो यानी कहा गया ना कि इस रेखा पर डाला गया लंब, तो यानी इस रेखा पर एक लंब डाला जाता है। और ये जो लंब डाला जाता है वो कहा गया है कि एक ए बिंदु है, इस बिंदु से लंब डाला जा रहा है, ठीक। मान लो कि हमारा यहाँ पर एक ए बिंदु है, ठीक। तो इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला जाता है, इस प्रकार का एक लंब डाला जाता है, ठीक। तो लंब का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप लंबाई में खड़े हो जाते हो ना, खड़े हो जाते हो तो आप पृथ्वी पर क्या हो जाते हो, लंब हो जाते हो। उसी तरीके से समझ लो कि ये आपका पृथ्वी है और ये आप खड़े हो, ठीक। तो ये आप क्या हो, पृथ्वी पर इस समय आप लंब में हो, ठीक। तो कहने का मतलब है ये लंब होता है, तो ये जो रेखा ऊपर ऐसे सीधा सीधा होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर मतलब देखो सवाल में बस यही चीज कहा गया है, सवाल में बस इतना ही कहा गया है, आपसे कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया ना, देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि पाद की निर्देशांक बताइए, ठीक। देखो पाद से पाद होता है और पाद से पैर होता है, ठीक। तो देखो आप पाद का मतलब पैर, पैर मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे कि ये आप खड़े हो तो आपका पैर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो यानी कि ये इस डाले गए लंब का पाद है, ठीक। तो आपसे कहा गया कि ये जो पॉइंट ना, जैसे कि बी का बिंदु दे दिया गया इस तरीके से, उस तरह के सी का दे दिया गया है, आपसे ए को दे दिया गया है। तो आपसे कहा गया है इस बिंदु को कुछ भी मान लो, चलो यहाँ पर, चलो इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस डी के जो बिंदु हैं यानी जो निर्देशांक हैं या जो कह सकते हो कि बिंदु हैं वो आपको बताना है, ठीक। अच्छा समझ गए नहीं समझ गए सवाल को? देखो सवाल को पहले समझ लो, फिर उसके बाद लगाने में मजा आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको सबसे पहले कहा गया, पहले इसको तो भूल जाओ, ठीक। ये जो लिखा गया ना इतना सेंटेंस आप भूल जाओ, ठीक। यहाँ से पढ़ो, कहा गया है कि एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है, ठीक। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, तो देखो एक बिंदु बी है एक बिंदु सी है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, यानी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये यानी कि जो रेखा है इस पर एक डाला गया लंब है, ठीक। तो यानी इस पर एक लंब डालते हैं और ये जो लंब है वो कहाँ से डालते हैं ये चीज दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक। कहा गया कि इस बिंदु से मतलब ये लंब जो डाला गया है ये इस बिंदु से डाला गया है। तो ये बिंदु मान लो हमारा ए है, ये वाला ना, और यहाँ से एक लंब हम लोग ऐसे डाल देते हैं इस रेखा पर, ठीक। तो कहते हैं कि ये जो इस रेखा पर डाला गया लंब है, इस लंब का जो पाद है, पाद का मतलब समझ लो ना, पाद वर्ड जो है इसको समझो पहले। तो इसका मतलब होता है पैर, पैर मतलब नीचे वाले को पाद बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि इस लंब का पाद क्या है, ये है, ठीक। मतलब इसका पैर क्या है, ये है। तो इस पैर के पूछा गया है कि जो अंगुलियां है ना, तो वो अंगुलियों को बताओ, मतलब कि जो निर्देशांक है या जो बिंदु है उस बिंदुओं को आपको बताना है, ठीक। इस बिंदु मतलब इस डी के बिंदु आपको बताना है कि इस ये जो डी बिंदु है मतलब ये जो बिंदु है वो कितना है, ठीक। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर अब आपको बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो चाहे तो यहाँ पर आप लिख लो इस बी के यानी कि बिंदु कितने हैं, 0 है, -1 है, 3 है, ठीक। जो कि आपके सवाल में देखो दिया गया है, ठीक। उसके बाद ये जो सी है ये कितना है, ये 2 है, -3 है और -1 है, ठीक। और ये जो आपका ए है ये कितना है, ये है 1 है और 8 है, 4 है, ठीक।
तो आपसे इस वाले को नहीं पता, तो इस वाले से पूछा गया डी वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अब। तो देखो यहाँ पर वैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं से जो होकर जाने वाली रेखा होती है, अगर कोई भी रेखा मान लो कि दो बिंदु से होकर जा रही है, तो उस रेखा का मतलब जो समीकरण होता है वो क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको ये सूत्र बताया था ना, ये वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए प्लस में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था वेक्टर वी माइनस में वेक्टर ए बताया था। और यहाँ पर आप कोई भी अदिश से गुणा कर दो, चाहे टी हो चाहे ए हो, मतलब कि कुछ भी हो, ए मतलब छोटा नहीं लिखना, बड़ा वाला, ठीक। तो कुछ भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर हम लेमडा लिख देते हैं, ठीक। मान लो ऐसे लेमडा मान लो कि यहाँ पर लेमडा है। तो ये क्या होता है, ये वाला मैंने आपको सूत्र बताया था, कब जब दो बिंदुओं से होकर कोई रेखा जाती है तो उस रेखा का जो सूत्र होता है वो मैंने ये बताया था, ठीक। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाओ भैया देखो उसको, क्या कर रहे हो, अगर नहीं देखे हो तो देख लो जाके, ठीक। तो मतलब कि आपका जो डाउट होगा ना, देखो इसके पहले भी मैंने बताया था आपको कि देखो कोई भी कहानी हो, जैसे कि आप कहानी सुन रहे हो ना, तो बीच में कहानी सुनो जाके ना, तो ऐसा नहीं कि आपको कहानी समझ में नहीं आएगा, कहानी समझ में आएगा, मजा भी आएगा, लेकिन जब आप शुरू से देखोगे ना तो आपको एक 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 कहानी की पूरा जड़ पता रहेगा, ठीक। और तब उस कहानी को पूरा सुनोगे ना तो ज्यादा मजा आता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर बराबर होता चले। तो आई होप आपने वो सब वीडियो देखे होंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, ये है। तो इस रेखा अगर हम लोग अगर इस रेखा का समीकरण निकालना चाहें तो इस सूत्र का यूज करके निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक। तो इसको आप वेक्टर ए मान लीजिए और इसको आप वेक्टर बी मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग इसको वेक्टर ए मान लेंगे, इस बिंदु को वेक्टर बी मान लेंगे, ठीक। तो मान लो कि इस बिंदु के, यानी कि जो आपका बी वाला बिंदु है, इस बिंदु के जो स्थिति सदिश हो जाएंगे, पहले इसको लिख लो, ठीक। तो स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है, इसके पीछे आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप, इसके पीछे के कैप जोड़ दो, ठीक। तो ये इसका स्थिति सदिश बन जाएगा, ठीक। तो 0 आई कैप हो जाएगा और उसके बाद माइनस में है ना, ये देखो एक, तो ये हो जाएगा माइनस का जे कैप प्लस में, और यहाँ पर कितना है 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका वेक्टर वी है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है आपका 2 आई कैप और माइनस में 3 जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में के कैप हो जाएगा, ठीक। अब आपको ए और बी पता चल गया ना, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब आप यहाँ जहाँ जहाँ मतलब ए है वहां पर ए वाला रख दो, और जहां पर बी है बी रख दो, ठीक। जब रख दोगे तो इस वाली रेखा का आपको समीकरण पता चल जाएगा, ठीक। देखो एक सवाल को पहले अच्छे समझ लो, उसके बाद आपको सवाल लगाने में मजा आएगा, ठीक। फिर तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले हम लोग इस रेखा का यहाँ पर समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर एक स्थान पर हम लोग रखेंगे, तो 0 है यहाँ पर, 0 कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग लिखते हैं माइनस जे और प्लस में 3 के लिखते हैं, ठीक। कहाँ पर लिखेंगे, ए है ना, ये ए के वैल्यू, तो इसके स्थान पर लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद प्लस में लेमडा लिखा तो लेमडा लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर देखो वी है ना, तो वी वाला वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप माइनस में के कैप, माइनस में माइनस लगाकर ए वाला वैल्यू रखोगे, तो जब माइनस देखो यहाँ पर है ना, अब इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। क्योंकि माइनस से, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर ए का वैल्यू रखोगे तो सब माइनस जो होंगे प्लस में हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखो माइनस में था, ये देखो हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, ठीक। और ये देखो प्लस में है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, ठीक। चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक, क्योंकि आगे माइनस है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर में माइनस जे कैप हो जाएगा प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, इसको ऐसे लिखे रहने दो। और प्लस में ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा से इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें गुणा कर दो, मतलब सब में गुणा कर दो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ऐसा करो ना, गुणा करने से पहले आप इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक। देखो यहाँ पर आई कैप वाला तो है नहीं, ठीक, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। उसके बाद एक जे कैप ये है और 3 ये है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो इसमें इसको घट जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ा इसलिए माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक के कैप ये है और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, 3 कितना हो जाएगा 4 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेमडा से इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको आपको खोल देना है, ठीक। तो और देखो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर अगर मान लो कि इस ये जो आपका रेखा है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, यानी इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, अगर आपको वो स्थित बिंदु पता करना हो
ठीक। और इस तरह से आपको आपके पास सदिश समीकरण हो और आपको पता करना है कि इस वाली रेखा पर, जिस रेखा का यानी कि जिस रेखा का आपके पास सदिश समीकरण है, अगर आपको उसका अगर मतलब कि जो उस पर स्थित बिंदु है, वो स्थित बिंदु अगर आपको निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको वेक्टर आर का फिर वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक। अब वेक्टर आर का वैल्यू क्या होता है, इसके पहले भी मैंने इसी तरह के सवाल सॉल्व कराए हैं, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी वहां पर हम लिख देंगे। ठीक। तो दे देंगे लिंक, वहां से आप क्लिक करके देख लेना। यहाँ पर इसका वैल्यू जो होता है वो एक्स आई कैप होता है और वाई जे कैप होता है और प्लस में जेड के कैप होता है। ठीक। और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको पहले आपको लिखे रहने दो। ठीक। और प्लस में पहले ये ब्रैकेट खोल लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 लेमडा आई कैप हो जाएगा और उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो -2 लेमडा जे कैप हो जाएगा। ठीक। और इसमें गुणा करेंगे तो 4 लेमडा हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये आई कैप है और ये भी देखो आई कैप है ना, सॉरी जे कैप। ठीक। ये जे कैप है, ये भी देखो जे कैप है। ठीक। और ये के कैप है, ये भी के कैप वाला है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको एक एक मतलब एक साथ करके कामा ले लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इसको पहले अभी वैसे ही लिखे रहने दो जैसे लिखा है। ठीक। प्लस में जेड के कैप हो जाएगा। ठीक। बराबर में अब यहाँ पर देखो एक बात को, यहाँ पर आई कैप वाला है ही नहीं। ठीक। तो सिर्फ एक ही है, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। और उसके बाद देखो ये जे कैप है। ठीक। यहाँ पर प्लस लगाओ और देखो इसमें भी जे कैप, इसमें भी जे कैप, हम लोग यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये जब मतलब इसमें कामा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस, इसका गुणांक कितना है, -1 ना, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा, यानी माइनस का, तो माइनस का 2 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें आपका के कैप है, इसमें भी के कैप है, तो इसमें हम लोग के कैप कामा ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 लेमडा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर तुलना करना है। किसका तुलना करना है, ये जो आई कैप जे कैप के कैप का है ना, इनकी गुणांकों की तुलना करना है। कैसे तुलना करना है, तुलना का मतलब ये हुआ कि इधर आई कैप का जो गुणांक है और इस पार जो आई कैप का गुणांक है, गुणांक का मतलब होता है जो इसको आगे लिखा होता है, जैसे इसके आगे क्या लिखा है, ये लिखा है, और इसके आगे क्या लिखा है, ये लिखा है, इसके आगे ये लिखा है, ये सब इसके गुणांक है। ठीक। तो आपको तुलना कैसे करना है, तुलना करने का मतलब हुआ कि इसका जो गुणांक है और इस पार इसका जो गुणांक है, इन दोनों के गुणांकों को बराबर कर दो। ठीक। तो इधर आई कैप का गुणांक, इधर आई कैप का जो गुणांक है, दोनों को बराबर कर दो, हो गया तुलना। ठीक। इसी तरीके से जे कैप में भी करना है और इसी तरीके से आपको के कैप में भी करना है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक। तो यहाँ पर आप लिख देना तुलना करने पर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बराबर में 2 लेमडा हो जाएगा। इधर y का, अगर यहाँ पर जे कैप का गुणांकों की तुलना करेंगे तो y बराबर में हो जाएगा -1 और -2 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद z बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर आपका है 3 - 4 लेमडा हो जाएगा। ठीक। तो ये जो आपके आ गए हैं, ये आ गए हैं इस जो रेखा पर स्थित बिंदु है वो आ गया। ठीक। यानी इसका, इस पर स्थित बिंदु क्या है, यही है ना, इस रेखा पर स्थित बिंदु ये आपका है। तो ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। निर्देशांक का मतलब जैसे इस बी का निर्देशांक ये जो है ना, ये जो है इसके निर्देशांक है, जो पॉइंट है मतलब ये इसके निर्देशांक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, एक्स वाई जेड, यानी ये जो आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक। तो ये हो गया इस बिंदु के निर्देशांक। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे यही चीज तो पूछा गया है, मतलब इसी के निर्देशांक आपसे पूछा गया है। वैसे तो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर लेमडा लिखा है ना, आपको तो ऐसे निकालना है जिसमें लेमडा ना हो, सिर्फ गिनती हो। तो लेकिन यहाँ पर लेमडा है। अब इस लेमडा को हटाने के लिए आपको यहाँ पर सवाल में बोला गया है, कंडीशन दे दिया गया है ना कि ये दोनों क्या है, लंब है, इसीलिए तो यहाँ पर कह दिया गया है। नहीं तो आपसे सीधा ना बोल देते कि इन दोनों बिंदुओं पर जो, यानी कि इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है वो ज्ञात करके दिखाओ, ऐसे ना बोल देते। तो इसीलिए तो कहा गया है, इसीलिए तो कंडीशन दिया गया है, मतलब कहा गया है कि ये जो रेखा दोनों है ये एक दूसरे पर लंब है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इस बिंदु में आप लंब कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों रेखा जो है ये एक दूसरे पर लंब है, ये चीज आप कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका दिक् अनुपात पता होना चाहिए। ठीक। देखो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि दो रेखाएं मान लो लंब है, वो आप कैसे उनको कैसे आप सिद्ध करोगे। देखो जैसे कि मान लो आपके पास एक रेखा ये है, दूसरी रेखा मान लो ये है। ठीक। अब आपसे जैसे कि अब आपसे मान लिया, कह दिया जाए
कि ये दोनों रेखा जो है ये लंब है। आप भी कहोगे कि चलो ठीक है, हमें भी तो दिख रहा है कि ये दोनों लंब है, लेकिन आप हमें सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों जो रेखा है ये एक दूसरे पर लंब है, ये चीज़ आप सिद्ध करके दिखाओ। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आपको आपके पास सबसे पहले अगर इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए आपके पास इन दोनों रेखाओं का जो दिक् अनुपात होता है वो पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि चलो ठीक, अच्छा मैं आपको दिक् अनुपात बता देता हूँ, बट आप मुझे फिर सिद्ध करके दिखाओ कि ये दोनों रेखा लंब है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे? देखो, जैसे कि मान लो इस रेखा का जो मान लो यहाँ पर A1 और मान लो B1 और C1, ठीक। इस रेखा का जो दिक् अनुपात है, ये पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका दिक् अनुपात है। इस वाली रेखा का जो दिक् अनुपात है मान लो ये है, ठीक। और ये वाली जो रेखा है नीचे वाली, ठीक, तो मान लो कि इसका दिक् अनुपात मान लो A2 और B2 और C2 ऐसे मान लो नॉर्मल, ठीक। मान लो कि इस रेखा का दिक् अनुपात ये है और इस रेखा का दिक् अनुपात ये, ठीक। तो अब अगर आपसे हम कहें कि आप इन दोनों रेखा का सिद्ध करके दिखाओ कि दोनों एक दूसरे पर यानी लंब है, ठीक। तो इसको सिद्ध कैसे करोगे? इन दोनों का जो दिक् अनुपात है, वैसे तो इस चीज़ को सिद्ध करने का मैंने इसको पहले भी वीडियो में जिक्र किया है, इसीलिए कहते हैं बार बार कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्रम से देखते चलिए, बहुत मजा आएगा। क्रम से कैसे देखेंगे? प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक क्रम से मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप अगर नहीं देखे हैं सीरीज वाइज, अगर आप अभी जल्दी ज्वाइन किए हैं चैनल को, तो आप पहले सभी वीडियो को क्रम से देख लीजिए, फिर आपको मजा आएगा देखने में, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर आपको सिद्ध करना है और दिक् अनुपात मान लो आपको ऐसे पता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के दिक् अनुपात हैं, इनको आपस में पहले गुणा करना है, ठीक। गुणा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करो, बी वाले को बी से, सी वाले को सी से, ठीक। तो हो जाएगा A1 A2 और प्लस में B1 B2 हो जाएगा और C1 C2 हो जाएगा, ठीक। और सबको आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर ये 0 आ जाए तब बता देना कि अगर 0 मतलब जोड़ दो, मतलब गुणा करके जोड़ दो, और अगर 0 आ गया तो समझ लो ये सिद्ध हो गया, ठीक। इसी को बोलते हैं कि ये दोनों रेखा, आप बोल देना कि हाँ देख लो सिद्ध हो गया, 0 आ गया ना, तो हो गया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर यानी लंब हैं, ठीक। तो ये होता है। अच्छा, ये कहानी मैंने आपको क्यों बताया? इसलिए बताया ताकि आप यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसका दिक् अनुपात निकालना है, ठीक। ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि हम दिक् अनुपात क्यों निकालने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये कहानी बताई, ठीक। तो देखो बात ये है, अब आपको क्या पता, अब आपको यहाँ पर इन दोनों रेखाओं कंडीशन निकालना है कि ये लंब है, ठीक। तो लंब होने कंडीशन लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि लंब होने कंडीशन हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें तो निकालना है यहाँ पर इसके पाद के निर्देशांक निकालना है, मतलब ये जो आदमी खड़ा है इसके पैर के जो अंगुलियां है ना, हमें उसको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके पैर की अंगुलियां हमें निकालनी है तो हम यहाँ पर लंब का कंडीशन क्यों लगाएंगे? हमें तो अंगुलियां निकालनी है। तो आप मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप हो और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा, मैं आपसे बोलूँ कि वो बंदा जो जूता पहने ना, उस बंदे के पास जाओ और उसके जो पैर की अंगुलियां हैं, मतलब वो जो बंदा जूता पहने हुए हैं उसके पैर की जो अंगुलियां हैं वो गिन के बताओ कितने हैं, 4 हैं कि 5 हैं, ठीक। अगर हमसे आपसे ये कहें कि गिन के बताओ जाके उसके उसके अंगुलियां जो है पैर की, वो 4 हैं कि 5 हैं, उसके पैर की उंगलियां 4 तो नहीं। तो आप जाओगे उसके पास, है ना। तो जब आप उसके पास जाओगे तो वो कहेगा क्या है, तो आप कहोगे ना कि आपके पैर की अंगुलियां गिनना है, तो वो कहेगा कि जितने मेरे हैं और उतने सबके होंगे, गिन लो, जा जिसके गिन लो। तो कहेगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो जो जूता पहने हुए हैं उन्हीं के पैर की अंगुलियां मुझे गिन के बताओ, उसके देखो 4 हैं कि 5 हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप उसका जूता उतारोगे, तो कहेगा मेरा जूता क्यों उतारो, तुमको अंगुलियां गिनना है, तुमको अंगुलियां गिननी है, अंगुलियां गिनो, तुम जूता मेरा क्यों उतारे हो? तो आप कहोगे भाई जब तक आपके हम पैर का जूता नहीं उतारेंगे तब तक आपकी उंगलियां कहाँ से गिन सकते हैं। उसी तरीके से तो हम भी तो आपसे कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पर इसके लंब होने कंडीशन नहीं लगाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर हम पहले इसके लंब होने का कंडीशन लगाएंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लंब होने कंडीशन लगाएंगे। जैसे ही अब यहाँ पर हम लोग लंब होने कंडीशन लगाएंगे वैसे ही ये सवाल मतलब कि लेमडा का मान आ जाएगा। तो लेमडा का जब मान आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसका लेमडा का मान रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इस डी के जो निर्देशांक हैं वो आ जाएंगे, ठीक। तो चलिए एक सवाल समझते हैं ना, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अभी बहुत से सवाल हैं, तो सभी ऐसे ही सवाल हैं, तो अभी आपका डाउट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसका दिक् अनुपात निकालना है।
अब यहाँ पर देखो इस मान लो इस रेखा का हमें सबसे पहले दिक् अनुपात पता करना है कि इसका दिक् अनुपात कितना है, ठीक। तो इस रेखा का दिक् अनुपात पता करेंगे कैसे? देखो आपके पास एक ये पॉइंट पता है इस रेखा का, एक ये पॉइंट पता है, ठीक। तो आप क्या करो, देखो इसके पहले भी मैंने आपको जिक्र किया है कि जैसे कि मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लो आपका है ये ए दिया हुआ है और ये कितना है, ये 1, 8 और 4 ये दिया हुआ है, और दूसरा जो आपका डी वाला आया है वो कितना आ गया, ये देखो आ गया, ठीक। ये आपके डी वाले बिंदु हैं, ये हो गया 2 लेमडा और -1 -2 लेमडा है और 3 -4 लेमडा है, ठीक। तो ये इसके निर्देशांक है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं का अगर आपको दिक् अनुपात निकालना है, इन दोनों बिंदुओं को अगर आपको दिक् अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, इसको x1 मान लेना, इसको y1, इसको z1 मान लेना, ठीक। इसको x2, y2, z2 मान लेना है तीनों को, ठीक। ऐसे करके अब आपको क्या करना है, दिक् अनुपात अगर निकालना है तो दिक् अनुपात, ठीक। तो अगर आपको इन दोनों के द्वारा दिक् अनुपात निकालना है तो आप क्या करो, x2 में से x1 को घटा दो। तो हम लोग क्या करेंगे अब, यानी कि लेमडा और यानी कि ये x2 कितना है, 2 लेमडा है, इसमें से इसको घटा देंगे, x1 कितना है, 1 है, ठीक। तो ये आ गया एक, और उसके बाद फिर y2 को y1 से घटाना, फिर z2 को z1 से घटाना, आपके दिक् अनुपात निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर -1 है, -2 लेमडा है, माइनस यहाँ पर 8 हम लोग घटा देंगे, ठीक। उसके बाद और तीसरा क्या आपका ये है यहाँ पर 3 - 4 लेमडा, और इसमें से हम लोग घटाएंगे z2, तो ये कितना है, 4 है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखो ये माइनस का 8, ये माइनस का 1 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 है कि ये 9 हो जाएगा, और ये 3 है इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 लेमडा -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 लेमडा, और ये 8 है कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कितना है, -4 लेमडा है, और उसके बाद यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक। तो ये जो आपके आ गए हैं, ये जो आपका मतलब कि ऐसे था ना, देखो ये आपका ए वाला पॉइंट था, और ये डी था, ये आपका बी था, और ये आपका सी था, ठीक। तो देखो इस ये वाली जो रेखा आपका खड़ा है, इस रेखा का हमने दिक् अनुपात पता कर लिया, ठीक। अब हमें इस रेखा का भी पता होना चाहिए दिक् अनुपात, तभी तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इन दोनों के लंब होने का। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पॉइंट पता है, इसके भी पॉइंट पता है, ठीक, बिंदु पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जो रेखा है, रेखा जो BC है, इसके दिक् अनुपात हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो इसके दिक् अनुपात, ठीक। तो इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, तो देखो बी वाला जो पॉइंट आपके पास है वो कितना है, 0, -1 और -3 है, ठीक। और जो आपके पास सी है और इसके जो पॉइंट हैं तो ये है आपका 2 - 3 -1 है, ठीक। तो ये है। अब हम लोग इन दोनों के जो दिक् अनुपात निकलेंगे इसको निकालेंगे, तो ये दिक् अनुपात कितना हो जाएगा, दिक् अनुपात, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो इसको x1 y1 इसको z1 मान लो, और ये आपका x2 y2 z2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि x2 में से x1 घटाना है, तो 2 -0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा -3 और माइनस, तो माइनस इसमें भी लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -1 -3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, मतलब 0 घटाएंगे 2 ही हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। तो ये दिक् अनुपात आ गए रेखा जो आपकी BC है, ठीक। तो अब आपको अब यहाँ पर लंब होने की कंडीशन अगर हम लोग आएंगे, अगर यदि लंब है तो कंडीशन क्या होता है, A1 A2 और प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे A2 और इसको B2 इसको C2, ठीक। और ये वाला जो आपका है ये आपका A1 हो जाएगा, B1 C1, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो, यानी इसको इससे क्या करना है, दोनों ये आपका दिक् अनुपात एक ये है और एक ये दिक् अनुपात, दोनों क्या करना है, आपस में गुणा करना है, गुणा करके जोड़ देना है। तो यानी कि आपको हो जाएगा 2 लेमडा -1 है, और इसमें गुणा कर देना है इस 2 से, ठीक। उसके बाद प्लस लगा देना है, ठीक। उसके बाद दूसरा आपका क्या पास है यहाँ पर, और
टू लेमडा -9 है और गुणा करना है -2 से, ठीक। और उसके बाद प्लस इसी तरीके से तीसरा आपके पास है यहाँ पर -4 लेमडा -1 इंटू में आपका तीसरा यहाँ पर -4 है और बराबर 0 लिख देना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 लेमडा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 लेमडा हो जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 लेमडा हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 4 ये तो 4 4 8 लेमडा हो जाएगा और 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 लेमडा हो जाएगा, ठीक। 24 लेमडा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 18 और ये 4 कितना हो जाएगा, 22 22 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा प्लस का आपका 20 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 लेमडा, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर यहाँ पर काटेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक। तो यानी लेमडा बराबर, देखो ये गुणा में है ना, इधर 6 गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में मतलब बटे में आ जाएगा, ठीक। -5 बटे में 6, तो ये आ गया लेमडा का वैल्यू, ठीक। अगर लेमडा का वैल्यू आ गया तो आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी के निर्देशांक। डी के मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये आपका ए था, ये आपका डी था, इसके आपको निर्देशांक निकालने थे। तो इसके जो निर्देशांक थे वो इसके निर्देशांक क्या थे, ये देखिए यहाँ पर जो आपका एक्स वाई जेड आया था यही आपका क्या है, यहाँ पर इस डी के निर्देशांक है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लेमडा का वैल्यू रख देना है। जैसे ही लेमडा का वैल्यू रखोगे तो आपको इसके निर्देशांक मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रख देंगे लेमडा का वैल्यू, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 और लेमडा, देखो 2 लेमडा है ना, तो लेमडा के स्थान -5 बटे में 6 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर -1 है और उसके बाद -2 है, फिर लेमडा लिखा है तो लेमडा के स्थान पर हमें -5 बटा 6 रखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, लेमडा के स्थान -5 बटे में 6 रखना, ठीक। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और इसको काटेंगे ये भी हो जाएगा 3 और इसको काटेंगे तो दूना 4 दूना ही 6 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये जो आपका आ गया माइनस का 5 बटे में 3 आ गया और ये कितना हो गया, माइनस का 1 है और उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 5 बटा 3 और उसके बाद ये आपका 3 माइनस में माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस और ये जाएगा 5 दून कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर जाएगा -5 बटे में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा तिरिया के इसके गुणा करेंगे, ठीक, इसके नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और इधर गुणा करेंगे तो 5 का नम 5 जाएगा बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसके भी नीचे एक मान के तिरिया गुणा कर दो ताकि इसका हर बराबर हो जाए। तो 3 त्रिक का 9, 10 का नम 10 बटे में 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -5 बटे में 3 और ये इसमें से घटा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बटे में 3 हो जाएगा और 10 9 कितना हो जाएगा, 19 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आई नो ये वाला जो आपका सवाल है वो बहुत लंबा मैंने आपको समझा दिया है, बट यहाँ पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब अगर आप समझ गए हो तो आप बाकी तो सवाल लगा ले जाओगे, तो इसलिए आपके पास इसलिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, आई नो, बट इसके बाद आपको सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देंगे, ठीक। तो देखो इसलिए यहाँ पर सवाल समय लगा है ताकि आपको जो डाउट है कोई भी डाउट रह न जाए, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन किया, ठीक। तो चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैंने इस सवाल में क्या क्या किया, ठीक। देखो आपके पास ऐसे सवाल था, आपको ऐसे दिया गया था इस बी और सी और इस ए, ठीक। तो आपको इसका निर्देशांक दे दिया गया था, इसके निर्देशांक दे दिए गए थे और इसके निर्देशांक दे दिए गए थे, ठीक। आपसे पूछा गया था कि ये वाली जो रेखा जो इस पर लंब है, इस लंब वाली रेखा के पाद की निर्देशांक निकालना है। पाद मतलब इसके जो पैर है ना, इसके पैर की अंगुलियां निकालना है, मतलब आपको डी के निर्देशांक निकालना था, ठीक, ये निकालना था। अब यहाँ पर आपको करना क्या था, आप तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कि 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के जो मतलब समीकरण होता है वो समीकरण हम
निकालने के बाद अब वो समीकरण हमें पता चल गया जब, तो उससे उसकी हेल्प से हमने निकाल लिया कि इस डी के निर्देशांक क्या है। इस डी के जब निर्देशांक निकाला तो उसमें लेम्डा लगा हुआ था, तो लेम्डा लगा था, उस लेम्डा को हटाने के लिए सवाल में खुद कहा गया था, बताया गया था कि ये दोनों रेखा लंब है। तो लंब होने की कंडीशन जैसे ही हमने लगाया तो हमें लेम्डा का वैल्यू पता चल गया। इसीलिए तो सवाल में कंडीशन दिया गया था, इसीलिए सवाल में मतलब कहा गया था, वरना साफ साफ सवाल वाले बोल देते कि यानी कि अगर आपसे सिर्फ डी का निर्देशांक ही चाहिए, लेम्डा वाला अगर निर्देशांक चाहिए था यानी सवाल में, तो फिर साफ साफ ये कंडीशन क्यों देते वो, इसलिए साफ साफ बोल देते ना कि ऐसे भी तो निकल सकता था कि बोल देते कि ये जो रेखा है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है उसको निकाल के बताओ, तो उसको आप साफ साफ निकाल के बता देते। सीधा सीधा क्या करते, इस रेखा का आप समीकरण पता करते, समीकरण पता करने के बाद इस पर जो स्थित बिंदु है उसको निकाल लेते, वेक्टर आर की वैल्यू रख कर, ठीक, आ जाता आराम से। लेकिन सवाल में इसीलिए कहा गया, इसीलिए बताया गया था कि ये दोनों रेखा जो है वो एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने का जैसे ही कंडीशन लगाया हमने, हमें लेम्डा का वैल्यू पता चल गया, लेम्डा का वैल्यू रख दिया, बस इसके निर्देशांक साफ साफ हमें पता चल गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने सवाल को सॉल्व किया, ठीक। चलिए अभी और भी सवाल देखते हैं और अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई भी डाउट हुआ हो तो आप इसके बाद समझ जाएंगे, ठीक। तो चलिए आप अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो ये आपका सवाल नंबर 2 है, यहाँ पर लिखा है एक बिंदु ये है, इस बिंदु से और रेखा का समीकरण आपको इस बार दे दिया गया है, ठीक। उस बार बिंदु दिए गए थे, इस बार आपको समीकरण दे दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस रेखा पर, ये जो समीकरण जिसका दिया गया है, इस रेखा पर एक लंब डाला जाता है, उस लंब का आपको पाद ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें मतलब वही चीज आपको ज्ञात करना जो इसके पहले ज्ञात करना था, ठीक। आपसे इसमें एक्स्ट्रा और आप क्या ज्ञात करना है, इसमें कहा गया है कि बिंदु से जो रेखा की लंबवत दूरी उसको भी ज्ञात करना है, ठीक। इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले हम लोग पाद निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपसे कहा गया है, इसमें भी वही चीज कहा गया है, इसमें इस तरीके से एक रेखा है और ये जो रेखा है ना, इस रेखा का समीकरण में इस बार निकालना नहीं है, इस बार खुद दे दिए गए हैं, ठीक। देखो रेखा के दो समीकरण होते हैं ना, दोनों को आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक रेखा का सदिश समीकरण भी होता है और रेखा का कार्तीय समीकरण भी होता है। तो ये रेखा का कार्तीय समीकरण है, ठीक। इसके पहले मैंने ये सब बता दिया है कार्तीय समीकरण क्या होते हैं ना, इसीलिए तो आई होप आप सब जानते होंगे, ठीक। तो ये रेखा का कार्तीय समीकरण है और इसके पहले हम लोगों ने निकाला था रेखा का सदिश समीकरण, ठीक। तो कार्तीय भी होता है और मतलब सदिश भी होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण दे दिया गया है, यानी आपको पता है, और आपसे कहा गया है कि यहाँ पर एक बिंदु है और ये बिंदु कितना है, 2, 3, 4, ठीक। ये बिंदु मान लो ए है, ठीक। तो इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला, कहते हैं ना कि इस रेखा पर डाला गया जो लंब है, तो यानी कहाँ से लंब डालते हैं, इस बिंदु से, तो इस बिंदु से हम लोग इस पर एक लंब डाल देते हैं, ठीक। तो इस यानी कि ये जो लंब डाला है, इसके जो पैर है, इस पैर की जो अंगुलियां हैं, ठीक, ये आपको पता करना है, यानी आपको बताना है, ठीक। पाद यानी ज्ञात करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपको सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले बताया था कि देखो यानी कि जो रेखा का जो कार्तीय समीकरण होता है, उसमें क्या करना है आपको, यक्स के बाद यहाँ पर जो यक्स लिखा होता है वो आपका प्लस होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए, धन में होना चाहिए, वाई भी धन में होना चाहिए, मतलब प्लस में होना चाहिए, और जेड भी प्लस में होना चाहिए, ठीक। अगर नहीं है तो बनाओ पहले उसको, ठीक। जैसे ये देखो माइनस में ना यहाँ पर जेड, तो इसको पहले माइनस, मतलब इसमें माइनस कामा लेना है, ठीक, ताकि ये प्लस हो जाए। और यानी कि देखो ऐसे होता है ना इसका समीकरण, यक्स माइनस x1 बटे में ए होता है, बराबर में y माइनस y1 बटे में बी होता है, और बराबर में z माइनस z1 बटे में सी होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो नीचे होते हैं ये इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो यक्स के बाद माइनस होना चाहिए, वाई के बाद माइनस होना चाहिए, जेड के पास माइनस होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसके इस यक्स के आगे इसी तरीके से होना चाहिए, मतलब इसका समीकरण, ठीक। यानी यक्स वाई जेड इसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक। ना तो माइनस हो, ना इसके आगे कोई संख्या ही हो, ठीक। तो ऐसा होना चाहिए। तो इसके आगे जैसे यहाँ पर देखो माइनस में है, तो इसको पहले हम लोग प्लस में करेंगे, ठीक। तो इस रेखा का जो समीकरण हो जाए, माइनस कामा ले लो यहाँ पर, ठीक। माइनस कामा लेंगे तो यक्स प्लस में हो जाएगा और ये 4 माइनस में हो जाएगा, ठीक। और जो माइनस कामा लिया वो ये आपका माइनस हो गया, ठीक। और उसको चाहे देखो माइनस कामा जो बटा में होता है, माइनस जाए ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात हुई, ठीक। तो यहाँ पर इसमें तो कुछ करना ही, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस इसमें भी कामा ले लो तो जेड -1 हो जाएगा, बटे में -3 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, इस बिंदु को निकालने के लिए हम लोग, मैंने आपको इसके पहले बताया था
कि आप इसके बराबर चाहे लेमडा मान लो। इसके जस्ट वाले पहले वीडियो में मैंने आपको यही खूब निकालना बताया था, कैसे आपको स्थित बिंदु निकालना है, ठीक। तो स्थित बिंदु निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप इसके बराबर चाहे लेमडा मान लो, चलो हम लोग लेमडा मान लेते हैं, ठीक। तो चाहे आप एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो अब ये क्या है, इस लेमडा का मतलब हुआ कि ये लेमडा इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। जब बराबर तो हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, -2 बराबर लेमडा, और ये y/6 ये भी लेमडा के बराबर है, और इधर z -1 बटे में -3, ठीक, ये भी लेमडा के बराबर है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक कैसे गुणा करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x -4 बराबर माइनस का 2 लेमडा हो जाएगा। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 लेमडा, और इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो z -1, और इसको मतलब तिर्यक गुणा करेंगे -3 लेमडा हो जाएगा, ठीक। देखो माइनस में इसको इधर भेज दो, ठीक, ये माइनस में इसको इधर भेज दो, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 लेमडा, और ये देखो माइनस में था, इधर प्लस में आ जाएगा, और ये इधर कुछ करना ही नहीं, ठीक। और यहाँ पर जाएगा z बराबर में -3 लेमडा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आपका x y z आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया इस रेखा पर जो स्थित बिंदु है, ठीक। तो इस पर स्थित क्या बिंदु है, ये वाला जो स्थित बिंदु है, ये जो डी आपका है, ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण था। इस समीकरण से हमने निकाल लिया इस पर जो स्थित बिंदु है, इस पर ये जो डी स्थित बिंदु है, इसके निर्देशांक आ गए, ये आपके आ गए, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो यही आपके हो गए ना, तो यहाँ पर देखो लेमडा है ना, इस लेमडा को हटाने के लिए सवाल में खुद बताया गया है कि ये दोनों रेखा क्या हैं, एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है। अगर एक दूसरे पर लंब है तो लंब होने कंडीशन लगा दो, जैसे ही एक दूसरे पर लंब होने कंडीशन लगाओगे तैसे ही आपका लेमडा का मान आ जाएगा, रख दो बस आपका आंसर, ठीक, समझ गए ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, अब निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो ये वाला आपका बिंदु आपके पास पता है, ठीक। उसके बाद इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं, इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो आपको देखो कहाँ मिलेगा। देखो जब आपसे कार्तीक समीकरण दिया गया हो तो ये जो बटे में नीचे लिखे होते हैं यही आपके दिक् अनुपात होते हैं। तो ये इस रेखा का समीकरण है, ये जो है इस रेखा का समीकरण है। तो अगर हम पूछें कि इस रेखा का दिक् अनुपात कितना हो जाएगा, तो -2 6 और -3 ये हो जाएगा इस रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, ठीक। अब हमें पता क्या करना है, हमें सिर्फ पता करना है इस रेखा के दिक् अनुपात, ठीक, ताकि लंब होने कंडीशन हम लगा सकें, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो ये आपके पास बिंदु पता है, और ये इस पर जो स्थित बिंदु है ये डी, इसको भी आपने निकाल लिया, ठीक। तो इन दोनों के द्वारा हम लोग दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि दी हुई रेखा जो आपका ये वाली जो रेखा है इसके दिक् अनुपात ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें पता करना है इस रेखा के दिक् अनुपात, ठीक। तो देखो ये आपके पास ये बिंदु पता है, और ये वाला पॉइंट भी आपका ये आ गया, ठीक, ये निर्देशांक आ गया। मतलब अब आपको क्या करना है, इसमें यानी इस डी वाले से इसको घटा देना, ठीक। इसको x1 y1 z1 मान लेना, ठीक। तो जैसे इसके पहले भी निकाला था ना दिक् अनुपात, तो निकाल सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर दिक् अनुपात, ठीक, किसके, ये जो आपका ए डी हो जाएगा, ए डी, ठीक, रेखा जो आपका ए डी हो जाएगा इसके दिक् अनुपात जो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसको आप x1 z1 यानी कि इसको x1 y1 z1 मान लेना, इसको मान लो x2 है, ये मान लो z2 है, और ये आपका y2 है, ये आपका z2 हो जाएगा, ठीक। तो आपको इसमें से इसको घटाना है, यानी z2 में से मतलब 2 में से 1 को घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका -2 लेमडा। दिक् अनुपात निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 2, और उसके बाद इसमें से यानी 6 लेमडा -3 कर देंगे, और उसके बाद -3 लेमडा प्लस में 1 है -4 कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया इसके दिक् अनुपात। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 लेमडा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 लेमडा -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, और इसमें से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया इस रेखा के दिक् अनुपात भी हमें पता चल गया, इस रेखा के भी दिक् अनुपात हमें पता है। अब हम लोग कंडीशन लगा देंगे, क्या करेंगे, देखो ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक। इन दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, चूंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे पर, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र हम लोग यूज कर सकते हैं, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 के स्थान पर हमारा ये हो जाएगा, ठीक,
-2 हो जाएगा, इंटू में A2 ये हो जाएगा हमारा -2 और प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में और ये हो जाएगा आपका 6 लैम्डा -3 हो जाएगा, इंटू में इससे गुणा करना है और उसके बाद प्लस में हो जाएगा -3 लैम्डा -3 हो जाएगा, इंटू में ये कितना है -3 है बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस में इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 लैम्डा हो जाएगा, माइनस 6 18 हो जाएगा और जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 लैम्डा हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक। बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लैम्डा ये है, 36 ये है, 36 4 40 हो जाएगा, 40 9 और कितना 49 हो जाएगा ना, तो 49 लैम्डा हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना है 18 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और 22 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 22 में से अगर हम लोग 9 घटाएंगे तो ये 13 बचेगा ना, तो 13 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। यानी लैम्डा हमारा जो आ गया इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और ये देखो गुणा में है ना तो इधर आ जाएगा भाग में, भाग मतलब बटे में हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 13 बटे में 49, ठीक। हमें तो लैम्डा का वैल्यू चाहिए था, लैम्डा का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी के निर्देशांक निकले थे ना उसमें रख देंगे और बस आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तो -2 हो जाएगा, इंटू में 13 बटे में 49 हो जाएगा और प्लस में 4 है और उसके बाद इधर है 6 और हो जाएगा 13 बटे में 49 और ये हो जाएगा -3 13 बटे में 49 प्लस में 1 है, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -13 दूना 26 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक। और ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा 13 36 18 हो जाएगा, तिरछंग मतलब 78 हो जाएगा, ठीक। और बटे में 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 3 39 हो जाएगा, बटे में 49 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। इसके नीचे 1 मान लो हर बराबर करने के लिए ताकि, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग इधर तिर्यक हर बरा मतलब तिर्यक गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए तो कितना 49 चौक कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 4 चौक 16 3 19 हो जाएगा बटे में और 49 से करना 49 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 78 बटे में 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -45 प्लस में 49 हो जाएगा बटे में 49 करना 49 हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये कितना हो जाएगा 196 में से अगर हम लोग 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा और 7 बचेगा, 170 बचेगा, ठीक। तो हो जाएगा 170 बटे में 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 78 बटे में 49 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 10 बटे में 49 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गए इस पाद के जो निर्देशांक जो आपसे पूछा गया था, ठीक। यानी मतलब डी के निर्देशांक, ठीक। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक। अब आपसे यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि जैसे कि ये जो था और ये जो था आपका, ठीक। 2 और ये 3 था, ये 4 था, ठीक। और यहाँ पर इस डी के जो निर्देशांक निकले वो कितने निकले 170 बटा 49 और 78 और बटा 49 और 10 बटा 49 ये निकला है। आपसे यहाँ पर सवाल में और कहा गया है कि ये वाला जो आपका बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, ठीक। यानी कि ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक। यानी कि लंबवत दूरी आपसे पूछा गया है तो यानी कि इन दोनों ये आपका जो बिंदु है इस बिंदु से इस ये जो रेखा है इस रेखा की लंबवत दूरी पूछा गया है, मतलब कि आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक। लंबवत दूरी मतलब तो इसके लिए आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा बीच की दूरी वाला सूत्र। तो देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास x1 y1 z1, ठीक। मान लो इस प्रकार के आपके पास एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु मान लो यहाँ पर x2 y2 z2 है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है d मतलब दूरी, ठीक, डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, पहले अंडर रूट लगा लो, ठीक, निकालने के लिए सूत्र में। अब क्या करना है आपको x2 में से x1 को हटाना है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। इसी तरीके से आपको y2 माइनस y1 करना है, इसी तरीके से आपको z2 माइनस z1 करना है, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर करके सबको जोड़ दो, ठीक। तो ये होता है दूरी का सूत्र। अब देखो यहाँ पर आपका एक पहला वाला बिंदु क्या हो जाएगा
ए नंबर, ये कितना है आपके पास, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक। ये बिंदु दिया गया है और दूसरा आपके पास ये बिंदु है, ठीक। यानी कि हो जाएगा 170/49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 78/49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/49 हो जाएगा, ठीक। आपसे इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं तो आपको करना क्या है, 170 में से 2 को घटा देना है, 78 में से 3 को घटा देना है और 10/49 में से 4 को घटा देना, स्क्वायर कर देना फिर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये जो आप लंबवत दूरी आपसे पूछा गया है, लंबवत दूरी, ठीक, वही आपका निकल रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा 170 और बटे में 49 माइनस में क्या करना है आपको, 2 करना है, ठीक। और इसका कर देना है स्क्वायर प्लस में, इसी तरीके से हो जाएगा 78 बटे में 49 माइनस में 3, इसके नीचे एक मान ले सकते हो, ठीक। प्लस में ये हो जाएगा 10 बटे में 49 माइनस में यहाँ पर कितना है 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसको त्रिया गुणा करेंगे पहले, तो इसको अंदर अंदर हल करेंगे, ठीक। तो इसके नीचे एक मान सकते हो, ठीक। तो 49 दून कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना, बटे में 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा 78 माइनस 49 को 3 से गुणा करो, मतलब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करें, फिर नीचे नीचे गुणा करते हैं ना हर बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 तेई कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 4 तेई 12 2 14 हो जाएगा, ठीक। और बटे में 49 करना 49 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 49 इसे गुणे 4, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 3 19 हो जाएगा, ठीक। बटे में 49 हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 170 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 96, ठीक। तो यहाँ एक उधार ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा ना, और उसके बाद एक उधार लेंगे, 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 74 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 96 नहीं 98 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये 98 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर हो जाएगा 72, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 ना, तो 72 बटे में 49 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 147, ठीक। 147 में से हम लोग घटाएंगे 78, ठीक। तो इसको घटाएंगे 17, 17 9 8 17 हो जाएगा और उसके बाद 13 7 6 13 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 69 बटे में 49 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 186 बटे में 49 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते, पता है जब गला सूख जाता है ना तो मुझसे बोलो कुछ और निकलता कुछ और है, ठीक। तो यहाँ पर देखो 72, अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 72 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 49 हो जाएगा, तो दूना 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूना 28 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, 8 हो जाएगा, 9 2 11 4 1 5, ये कितना हो जाएगा 51, तो ये हो गया मतलब 51 84 और बटे में 49 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 49, 4 चौक 16 9 9 81 हो जाएगा और 36 दून 72 हो जाएगा, 8 2 10 हासिल 1 हो जाएगा, 7 14 4 हासिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2401, ठीक। प्लस में 69 का करोगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81 हो जाएगा और 9 छक और उसके बाद जाएगा 54 दून 108 हो जाएगा, 8 दून 16 86 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 47 61 हो जाएगा और बटे में 2401 हो जाएगा, ठीक। प्लस में और उसके बाद 186 का 2 बार गुणा करो कितना हो जाएगा, 186 का स्क्वायर अगर करोगे तो 186 स्क्वायर करने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुणा करना, ठीक। जैसे 186 गुणे 186 हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप कर लेना 34 596 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक। 34 596, ठीक। बटे में सबका देखो हर बराबर है ना,
जब सबका हर बराबर है तो हम लोग सबको जोड़ लेंगे, ठीक। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 84 हो जाएगा, 47 61 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 34 596, ठीक। तो कितना हो जाएगा, अच्छा अच्छा 10 1 11 की एक हासिल हो जाएगा, एक है ना, 8 6 14 हो जाएगा, नहीं ऐसे जोड़ो, 9 9 6 कितना हो जाएगा, 15 15 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 23 1 24 24 2 हासिल हो जाएगा अब। तो ये हो जाएगा 8 8 5 13 13 13 2 15 5 हासिल हो जाएगा, एक 4 4 8 8 5 13 13 1 14 4 हासिल हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा 44 541। तो ये आ गया आपका 44 541 आ गया, ठीक, बटे में, और ये आ गया 24 01 आ गया। तो यहाँ पर आप इसको, बहुत बड़ा हो गया ना, अब इसको 7 से काटो, तो कट जाएगा, वैसे दोनों कट जाएंगे। तो देखो मैं आपको एक एक स्टेप कर रहा हूँ, वैसे तो आप कर लेना, ठीक, आप बाहर कर लेना। आप भी ऐसे कैलकुलेटर की यूज ना किया करो, ठीक, अपने मन से सब करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना वो भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग मोबाइल का यूज ना करा करो, कैलकुलेटर का यूज ना करा करो, मतलब आप खुद करा करो, ठीक। तो इसको हम लोग कितने 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42 होता है ना, 42 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पर कितना, 2 बचेगा, यहाँ पर जाएगा 25। तो 7 3 21 होता है, तो कितना 4 बचा ना, तो 4 फिर 44 हो गया, फिर 7 6 42 हो गया, और उसके बाद कितना 2 बचेगा, फिर 1 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा ना। इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 21 होता है, बचेगा कितना 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, फिर 7 7 चौक 28 होता है ना, फिर बचेगा कितना 2, यानी 1 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया अब हमारा 63 63 बटे में 3 4, और इसको ऐसा करते हैं ना, फिर से 7 से काटते हैं, ठीक। तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 9 का 63 हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको एक बार 6 उतारेंगे, 0 बार मिले जाएंगे, फिर 3 उतार लेंगे तो फिर 63 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 7 मतलब 63 हो जाएगा, ठीक। 7 से काट लेना, ठीक, इसको आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ठीक। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, तो और 9 बार में चला जाएगा, 9 7 63 होता है ना। तो ये आपका कुल मिलाकर आ जाएगा 909 बटे में 49 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, ऐसा करते ना, तुमको हम एक आइडिया बताते हैं। देखो ये इनमें 9 कामा ले लो, ठीक। तो 9 कामा ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 अगर यहाँ पर कामा लोगे तो अंदर कितना बचा, देखो यहाँ पर 9 कामा लिया, एक बचा, 0 बचा, एक बचा, ठीक, यानी 101 आ गया है ना, और बटे में कितना है 49 है। देखो 9 को कितना लिख सकते हो, 9 को आप क्या लिख सकते हो, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, और गुणे में कितना है 101 है, और बटे में 49 क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो देखो जिसका स्क्वायर होता है, अगर उसको हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो मतलब कि स्क्वायर होता है हट जाता है, ठीक। तो अगर हम लोग इस 3 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो बाहर 3 हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है कट जाएगा, ठीक। इसको भी बाहर निकाल देंगे तो इसका भी स्क्वायर कट जाएगा। तो और देखो ये नहीं निकलेगा बाहर, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, ठीक। और बटे में नीचे यहाँ पर 7 कर देंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो आपको हम एक एक स्टेप करके बताते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कहीं भी आपको तनिक भी कन्फ्यूजन ना हो पाए, ठीक। तो जिस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन किए हैं इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करना, ताकि आपको आसानी लगेगा। तो आई होप आप पूरे सवाल को समझ गए होंगे। देखो इसमें आपसे पूछा गया था ना, कुछ भी नहीं करना था, ऐसे दिया गया कंडीशन, ठीक, सवाल में ये सब कंडीशन दे दिया गया, मतलब आपसे पूछा गया था ये जो डी था, इसके निर्देशांक आपसे पूछा गया था, और इसकी यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया था, तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी पूछा गया था, और इसके निर्देशांक पूछा गया था, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है बिंदु 4, यहाँ पर मतलब आपको एक बिंदु दे दिया गया है और कहा गया है कि इस बिंदु से ये एक रेखा है, और इस रेखा पर डाला गया, मतलब रेखा दे दिया गया है और इसका समीकरण दे दिया गया है। कहा गया है कि इस पर डाला गया एक लंब है
आप उसका समीकरण बताओ जो लंब डाला जाता है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो रेखा है जो दिया गया है, ठीक। और इस रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया है 2, 4 और -1, ठीक। और कहा गया है कि इस बिंदु से इस दिए गए रेखा पर, ये जो रेखा है ना, ये इसका समीकरण दिया गया है, ठीक। और कहा गया है कि इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचा जाता है या डाला जाता है। तो आपसे कहा गया है कि ये जो डाला गया लंब है ना, ये जो रेखा मतलब डाला गया है इस बिंदु से, इस रेखा का आपको समीकरण बताना है, ठीक। तो यानी इसका आपको समीकरण बताना है, ठीक। तो देखो इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने इसके पहले किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका यहाँ पर इसका जो होता है ना, मतलब कि ये इसका इस डी के निर्देशांक हैं, यानी ये जो लंब है इसके जो पैर की अंगुलियां हैं ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका समीकरण आराम से निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका समीकरण कैसे निकालेंगे वो आसान है, वो भी बहुत आसान है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसके निर्देशांक निकालते हैं, ठीक। ये जो डी है ना, इसके निर्देशांक निकालते हैं। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए पहले तो हमें इस रेखा का दिक् अनुपात पता होना चाहिए, फिर इन दोनों को पता होना, मतलब इसका फिर पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, इसका दिक् अनुपात पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग लंब होने कंडीशन लगा देंगे तो हमें ये डी के निर्देशांक साफ साफ मिल जाएंगे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इनका दिक् अनुपात पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस वाली रेखा पर स्थित बिंदु क्या है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस में 5/1 दिया हुआ है और बराबर में वाई प्लस में 3/4 है और बराबर में जेड -6/-9 है, ठीक। और बराबर में हम लोग चलो मान लेते हैं यहाँ पर लेमडा मान लो या फिर कुछ भी मान लो, एम मान सकते हो, एन मान सकते हो, चलो हम लोग यहाँ पर लेमडा मान लेंगे, ठीक। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके भी बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस में 5/1 बराबर में लेमडा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वाई प्लस में 3 और बटे में 4 बराबर में लेमडा हो जाएगा और जेड -6/-9 बराबर में लेमडा हो जाएगा, ठीक। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर में लेमडा हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे लेमडा हो जाएगा। ये देखो प्लस में ना, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर भी हमें y का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 लेमडा हो जाएगा और माइनस का 3 इधर आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 9 लेमडा हो जाएगा और इसको इधर कर देंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो आ गए एक्स वाई जेड, ये आपके आ गए हैं डी के निर्देशांक आ गए, ठीक। इस डी के निर्देशांक, लेकिन यहाँ पर लेमडा है, समस्या ये, ठीक। तो इस लेमडा को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो लंब होने कंडीशन है इसको अगर लगा देंगे तो ये लेमडा गायब हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर और इसको मतलब लंब होने कंडीशन लगाने के लिए हमें दिक् अनुपात पता होना चाहिए। तो दिक् अनुपात यहाँ पर जो निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर इस रेखा का तो दिक् अनुपात आराम से हो जाएगा आपका, ये वाला ठीक हो जाएगा, ये जो इसके नीचे है, ठीक। तो यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिए गए जो रेखा है, दिए गए रेखा के दिक् अनुपात, ठीक। तो इस दिए गए रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे वो इसके नीचे जो बटे में होते हैं ना, इस समीकरण के जो बटे में नीचे होते हैं, ये इसके दिक् अनुपात होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4, 1 -9 है, ठीक। तो ये है, तो ये हो जाएगा इसके दिक् अनुपात। तो मतलब हमें इस रेखा के दिक् अनुपात पता हो गए। अब हमें पता करना है इस वाली रेखा के दिक् अनुपात, ठीक। तो हम लोग दिक् अनुपात पता करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो डी वाला आ गया, ये आपका आ गया लेमडा -5 आ गया और दूसरा क्या आ गया 4 लेमडा -3 और एक आ गया -9 लेमडा और प्लस में 6। तो ये आ गया आपका। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस दोनों के मतलब दिक् अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करें, देखो हमें दोनों, अगर जैसे कि मान लो कि दो बिंदु अगर हमें दिए गए हैं, एक बिंदु ये हो गया, ठीक। तो ये बिंदु आपका हो गया 2, 4 और एक है -1, ठीक। तो ये बिंदु गया और दूसरा आपका डी वाला हो गया ये, ठीक। तो ये कितना है, लेमडा -5 है और 4 लेमडा -3 आ गया और एक आ गया आपका -9 प्लस में 6 आ गया, ठीक। तो अगर हमें दो बिंदु पता है, इनके दिक् अनुपात निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको z1, ठीक। इसको x2, y2 और ये हो जाएगा हमारा z2, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, दिक् अनुपात निकालने के लिए इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे वो हो जाते हैं
देखो x2 में से आपको x1 को घटा देना है, ठीक। तो x2 आपके पास लेमडा -5 है और इसमें से क्या घटा देना है आपको, x1 यानी कि 2 है, ठीक। इसको घटा देना है तो ये मिल जाएगा आपका। और उसके बाद या उसके बाद आपको y2 में से y1 को घटाना, ठीक। तो y2 4 लेमडा -3 हो जाएगा, माइनस करना आपको 4। और उसके बाद इसी तरीके से -9 लेमडा प्लस में 6 और माइनस में 1 कर देंगे तो ये माइनस देखो पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा और माइनस का ये हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों माइनस में है ना तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लेमडा हो जाएगा और ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। और इसके बाद -9 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आ गया दिक् अनुपात इस वाली रेखा का, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इस वाली रेखा का दिक् अनुपात भी पता है, इस वाली रेखा के भी दिक् अनुपात पता है। अब हम लोग यहाँ पर लंब होने का कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये जो सूत्र होता है हमारा A1 A2 और प्लस में B1 और V2 प्लस में C2 बराबर 0 होता है, ठीक। लंब होने का यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा। अब यहाँ पर A1 हम लोग इसको A2 मान लेंगे और ये जो आपका है, और उसके बाद देखो हम लोग निकालने कहाँ जा रहे हैं, हमारा पहला दिक् अनुपात क्या है, हमारा दिक् अनुपात एक ये है और एक ये, ठीक। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, A1 B1 C1 और इसको मान लेंगे A2 B2 और यानी कि C2। तो यानी हम लोग जब यानी कि दो मान लो आपके पास रेखा हो और उनका लंब होने कंडीशन अगर आपको लगाना है तो आपको दोनों रेखाओं के जो दिक् अनुपात होते हैं उनको आपस में गुणा करके जोड़ देना है। तो हम लोग यानी 1 को गुणा करेंगे इस वाले से, 4 को गुणा करेंगे बीच वाली से और इसको गुणा करेंगे इससे, ठीक। और गुणा करके सबको जोड़ देंगे तो यानी कि ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 1 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है, इससे, यानी कि लेमडा -7 से, और प्लस कर देना है। फिर यानी कि B1 आपका ऊपर वाला हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। और गुणा करना किससे, इस वाले से यानी V2 से, क्योंकि आपने इसको V2 माना ना, और प्लस में उसके बाद में C1 हमारा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा और इनटू में ये हो जाएगा -9 प्लस में 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग जब ऐसा कर देंगे तो हमें यहाँ पर लेमडा का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक, बस। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेमडा -7 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वही चीज़ हो जाएगा, ठीक। और प्लस में इसको गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 लेमडा हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो -7 चौक 28 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों माइनस प्लस में 9 81 लेमडा हो जाएगा। और उसके बाद -9 से इसमें गुणा करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। और बस हो गया ना, उसके बाद जो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1 लेमडा ये हो गया, ये 16 यानी कि 16 1 17 लेमडा हो गया और 81 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना 88 10 98 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 98 लेमडा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखो ये माइनस का 7 है, बाकी ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो हम लोग जोड़ देंगे 63 28 और 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 11 18 के 88 लेख और 6 2 8 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 98 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 98 लेमडा बराबर में 98, क्योंकि देखो माइनस में ना इधर आ जाएगा प्लस में, तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर इसके निर्देशांक यहाँ पर बता सकते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे तो यानी कि ये 5 है, तो 1 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा, तो ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर 4 का नाम 4 हो जाएगा और इसमें 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना 1 रखेंगे तो 9 का नाम 9 हो जाएगा और प्लस का 6, तो 9 में से हम लोग अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो ये आ गया आपका डी वाला निर्देशांक, ठीक। तो डी के निर्देशांक या इसी को हम लोग बोलते हैं पाद का निर्देशांक, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो गया ना। अब आपको ये पता हो गया, अब आप इस लंब का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक, यानी इसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो आपसे देखो हर सवाल में अभी तक आपसे पूछा गया था कि पाद के जो निर्देशांक है वो आपको बताना था।
ठीक। लेकिन इस सवाल में आपसे ये नहीं कहा गया, इस सवाल में आपसे कहा गया कि लंब का समीकरण बताना है। मतलब कि ये जो लंब वाली रेखा है, इस रेखा के समीकरण क्या है। जैसे कि यानी इस रेखा का, जैसे कि ये था ना, ये समीकरण कार्तीय समीकरण, ठीक। उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका, इस तरीके से इसका भी आप समीकरण हमें बताओ, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पर इसका समीकरण निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर साफ साफ मैंने ये लिख दिया, ठीक। तो यानी लंब रेखा का जो ये समीकरण एडी का जो एडी जो रेखा आपका, इसका समीकरण क्या हो जाएगा। देखो आपके पास 2 पॉइंट अब पता हो गए, ठीक। ये तो आपको सवाल में दे दिया गया था ए नंबर, ठीक। डी नंबर नहीं पता था, आपने इसको भी निकाल लिया, ठीक। अगर आपको ये दोनों पॉइंट ऐसे पता हो और आपका समीकरण आपको यानी निकालना हो, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, 4 और -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा आपके पास है डी, यानी कि 4 और 1 है, और ये हो जाएगा -3। अगर आपको इस तरीके से पता हो तो सबसे पहले रेखा का समीकरण निकालने के लिए आप इसको x1 y1 और इसको z1 मान लो, ठीक। इसको x2 y2 z2 मान लो, ठीक। अब आपको अगर निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में इस सूत्र का जिक्र किया है जो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। तो यानी कि अगर समीकरण निकालना हो, कार्तीय समीकरण निकालना हो, तो इसका सूत्र ये होता है, ठीक। x माइनस x1 और बटे में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब समझ रहे हो ना, इसको इसमें से घटाना, ठीक। और बराबर में y माइनस y1 बटे में y2 माइनस y1 बराबर में z माइनस z1 होता है, ठीक। ये z है, z माइनस z1 बटे में z2 माइनस z1, ठीक। तो ये होता है। अब यहाँ पर मान रख दो बस आपका आंसर। तो यहाँ पर जाएगा x माइनस x1 आपने किसको माना, 2 को माना, ठीक। 2 रो और बटे में यहाँ पर x2 आपके पास कितना है, 4 है, और माइनस में x1 मतलब 2 करना, ठीक। और बराबर में हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान कितना हमारा 4 है, ठीक। और उसके बाद में y2 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बटे में 1 और हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा z माइनस, यहाँ पर z1 आपके पास -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और बटे में -3 है z2 और माइनस z1 ये हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो x -2 हो जाएगा बटे में 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका y -4 बटे में, इसमें से घटाएंगे तो -3 बचेगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका z प्लस में 1 बटे में, इसमें से घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, ये बचेगा -2, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सॉरी, तो देखो यहाँ पर ये आपका आंसर गलत हो गया, ठीक। गलत क्यों हो गया है, क्योंकि ये जो था ये आपका -4 था, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला था ना, यहाँ पर -4, 1 और -3, ठीक। तो आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक। ये माइनस का है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा -4 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ठीक हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। चाहो तो यहाँ पर जो माइनस है इनको लिख दो, या फिर आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो क्योंकि सब में माइनस है तो माइनस यहाँ पर इसको हटा भी सकते हो, ठीक। चाहो लिखो या ना लिखो, ठीक। और यहाँ पर जाएगा 6 और बराबर में y माइनस में 4 बटे में 3 और बराबर में z प्लस में 1 बटे में 2, ठीक। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर है और ये भी, ठीक। दोनों सही हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर मेरे चैनल का आईडी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आपका सवाल नंबर 4 है। यहाँ पे लिखा है कि एक बिंदु ये दिया गया है, और कहा गया है कि इस बिंदु से एक रेखा फिर दे दिया गया है कि एक रेखा है और इस रेखा का सदिश समीकरण। अभी तक आपको क्या मिल रहा था, मतलब कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि रेखा के 2 समीकरण होते हैं, सदिश भी होता है और कार्तीय समीकरण भी होता है। तो यहाँ अभी तक आपको कार्तीय समीकरण दे दिए थे, अब आपको जो सवाल मिलेंगे वो उनमें मिलेगा आपको रेखा का सदिश समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर आपको बिंदु का सदिश रूप भी दे दिया गया है, और यहाँ पर आपको इस बार रेखा का जो समीकरण दिया गया है वो सदिश समीकरण दिया गया है। और कहा गया है कि इस रेखा पर डाला गया लंब है, और कहाँ से डाला जाता है, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाला जाता है। तो आपसे कहा गया है कि लंब का जो पाद है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि लंब के पैर की जो उंगलियां हैं, ठीक, उंगलियों को ज्ञात करना है, ठीक। तो लंब की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई टेंशन मत लेना, इसको बाद में बता देंगे, ठीक। बाद का मतलब होता है कि पहले हम लोग पाद निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद लंब की लंबाई तो 1 सेकंड में निकाल आएगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कैसे, ऐसा करते हैं ना, हम आपको इसको
सही बताते हैं, ठीक, दूसरी तरीके से बताते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि इसको पहले हम लोग जो सदिश रूप में है इसको सदिश रूप से हटा देते हैं, नॉर्मल रूप में इसको लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इस इसका ये जो यानी सदिश रूप दिया गया है, ये यानी कि ये इस बिंदु है, ठीक, ये बिंदु है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए वाला बिंदु आपको कितना दिया गया है, देखो इसका सदिश रूप हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से आपको, ठीक। तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना 6, इसका गुणांक 3 है, ठीक। तो हम लोग इस बिंदु को लिखेंगे 1, 6 और 3 लिखेंगे, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे हम आपको वैसे ही सॉल्व करके बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये वाली रेखा का जो समीकरण है वो सदिश समीकरण दे दिया गया है ये, ठीक। तो हम लोग इस बिंदु को निकालने के लिए, मतलब इस रेखा पर जो ये स्थित बिंदु है, इस बिंदु को निकालने के लिए हम लोग इस रेखा के समीकरण से निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे निकालेंगे, आप अगर डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि कई बार हमने निकाला है कि अगर सदिश समीकरण हो तो कैसे उस पर स्थित बिंदु निकाला जाता है, और अगर कार्तीय समीकरण है तो कैसे निकाला जाता है। अभी तो निकालिए कार्तीय समीकरण से, तो आप सदिश से भी सीख लो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर में जे कैप और प्लस में यहाँ पर 2 के कैप और प्लस में टी, और यहाँ पर आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप, ठीक। तो ये दिया गया है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वेक्टर आर का वैल्यू क्या होता है, यक्स आई कैप और वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप होता है, ठीक। और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस में 2 के कैप हो जाएगा, मतलब इसको वैसे ही लिखना रहने दो। और उसके बाद यहाँ पर जो टी है, इस टी से इस ब्रैकेट को खोल दो, इसको इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, फिर इसमें गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा टी आई कैप हो जाएगा, और प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 2 टी जे कैप हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3 टी और के कैप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखो जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ देंगे और के वाले को के वाले के साथ जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इधर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक। यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप हो जाएगा, ठीक, बराबर में। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थित बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक। इस रेखा पर जो स्थित बिंदु यानी ये जो डी है इसको निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखो आई कैप बाकी तो और है नहीं, एक ही है, तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि आई कैप पहले होता है, ठीक, क्रम से लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद देखो ये भी जे कैप और ये भी जे कैप वाला, तो दोनों में जे कैप कामा है, कामा ले लो, ठीक। उसके बाद इसका गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख दो, और प्लस में इसका गुणांक कितना है 2t है, तो 2t यहाँ पे लिख दो, ठीक। और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा के कैप, ठीक। देखो इसमें भी के कैप, इसमें भी के कैप, यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस में इसका गुणांक कितना है 3t, तो 3t लिख दो, ठीक, हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे, ठीक, तुलना। तो यहाँ पर तुलना करेंगे किसके, आई कैप जे कैप और के कैप, इनके गुणांकों की जो तुलना है, ठीक। मतलब तुलना का मतलब ये हुआ कि इसका जो गुणांक है इधर इस पार जो आई कैप का गुणांक है उसको और इस पार जो आई कैप का गुणांक है इन दोनों को बराबर कर दो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यक्स बराबर टी कर देंगे, ठीक। और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा आपका वाई बराबर में, ये हो जाएगा हमारा y बराबर में 1 प्लस में 2t हो जाएगा, और z बराबर में अगर इसका तुलना करेंगे तो z बराबर में ये इसके गुणांक के हो जाएगा बराबर, ठीक, 2 प्लस में 3t हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा इस d के निर्देशांक, ठीक। तो क्या आ गए हमारे यहाँ पर, एक तो आपका आ गया t, और उसके बाद 1 प्लस में दूसरा आ गया 2t, और तीसरा आपका है 2 प्लस में 3t, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 3t आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि लेमडा होता था ना, तो यहाँ पर अभी तक लेमडा हम आपको लिख कर समझा रहे थे, ठीक। तो इसमें आपका टी है, कोई मतलब नहीं, ठीक, लेमडा ही समझो इसको भी। तो ये आपका क्या है, टी है, और मतलब इस टी को गायब करने के लिए हम लोग इसका लंब का जो कंडीशन है उसको लगा देंगे। और लंब का कंडीशन कैसे लगाएंगे, इसके जब दिक् अनुपात हमें पता हो तो इस रेखा के जो दिक् अनुपात हो जाएंगे। अब देखो अभी तक मतलब कि जब आपका कार्तीय समीकरण था, मतलब कि देखो अब हमें इसके लंब होने का जो कंडीशन है उसको फॉलो करने के लिए हमारे पास मतलब दिक् अनुपात होना चाहिए। तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, देखो जब आपसे अगर कार्तीय समीकरण दिया गया हो तो उसके जो दिक् अनुपात होते हैं वो जो बटा के नीचे होते हैं वो होते हैं, और जब आपका रेखा का जो सदिश समीकरण होता है वो दिया गया हो तो टी के बाद जो दिए होते हैं, टी के बाद क्या दिया हुआ है, देखो टी लगा है ना, इसके बाद ये जो दिया गया है ये आपके हो जाएंगे इस रेखा के दिक् अनुपात हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना 2, इसका गुणांक कितना 3 है, तो 1 2 और 3 ये क्या हो जाएंगे, इस रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
कि दिए गए रेखा के दिक् अनुपात। ठीक, हालांकि इस सवाल को लगाने का एक और तरीका है, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो देखो इसके जो दिक् अनुपात हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, और इसके दिक् अनुपात इस रेखा के, आई होप आप तो समझ गए होंगे कि अब इस रेखा का समीकरण मतलब दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा आपका हो जाएगा रेखा ए डी के दिक् अनुपात। ठीक, क्योंकि हर एक सवाल में यही सिस्टम होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना है, और इसमें से यानी टी में से आपको ऊपर वाला कितना है, ये है 1, 6 और 3। मतलब देखो टी में से आपको इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। ठीक, घटा दोगे तो ये दिक् अनुपात आपके बन जाएंगे। तो यानी 1 हो जाएगा, और दूसरा आपका है 2t प्लस में 1 है, तो इसमें से आपको 6 घटा देना है, और उसके बाद तीसरा है 3t प्लस में 2, इसमें से आपको घटाना है 3। ठीक, तो ये हो जाएगा तो आपका दिक् अनुपात। तो ये हो जाएगा t-1 हो जाएगा, और उसके बाद में 2t हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 3t, और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया दिक् अनुपात। ठीक, अब आपको इसका दिक् अनुपात जो है और ये दिक् अनुपात, ठीक, दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ देना। ठीक, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक, तो और गुणा करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारा और सूत्र भी हो जाता है, हम लोग इसको मान सकते हैं a1 a2 प्लस में b1 b2 हो जाता है, प्लस में c1 c2 बराबर 0 होता है ना सूत्र। इसको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, हम लोग अगर गुणा करेंगे तो जाएगा t-1 गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा आपका दूसरा 2t-5 गुणे में 2 हो जाएगा, और प्लस में 3t-1 हो जाएगा, इंटू में 3 है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका t-1 हो जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4t हो जाएगा, -5 दून 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 त्रिका 9t हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो एक t ये है, एक ये हो गया, तो 4 1 5 हो गया, और 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक, 14t हो जाएगा, एक ये हो गया, और ये भी माइनस ये भी माइनस, सब माइनस में ना, तो सब जुड़ जाएंगे, तो 10 1 11 11 3 4 14 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 14t हो जाएगा बराबर का 14 हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे बराबर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी t बराबर भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अगर t बराबर 1 आ गया तो हम लोग इसके निर्देशांक आप बता सकते हैं कि यानी इसके जो निर्देशांक हैं 1 हो जाएगा, और यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एक नाम 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एक नाम 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस d के निर्देशांक कितने आ गए, 1 3 और 5 आ गया। ठीक, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे कहा गया है कि डाले गए लंब का जो पाद है, मतलब इस लंब के जो पैर हैं, पैर की अंगुलियां बताना है, तो इसकी अंगुलियां कितने निकली, 3 निकले, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला। ठीक, तो इसके बस 3 ही अंगुली हैं पैर की। ठीक, तो यानी कि आपको यही बताना था, ये बताना था। तो अब आपको देखो सवाल में चूंकि दिया गया है, सब सदिश में दिए गए हैं, तो ये जो आपको इसका जो यहाँ पर पैर की अंगुलियां बताना है, ये भी आपको मतलब सदिश रूप में बताना है। ठीक, तो इसका सदिश रूप लिख दो, बस हो गया आंसर। तो यहाँ पर इसका सदिश रूप देखो क्या हो जाएगा, तो देखो ये आपका आया है, तो देखो इसके पीछे आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप, इसके पीछे के कैप जोड़ दो, तो ये इसका स्थिति सदिश बन जाएगा। ठीक, तो इस पाद का स्थिति सदिश हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस में 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा गया है कि लंब की लंबाई बताना है। ठीक, जो लंब है तो लंब की लंबाई भी आपको यहाँ पर यानी बताना है। ठीक, तो देखो हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं सूत्र के द्वारा। देखो ये आपका डी हो गया, और ये आपका कितना है, ए है। ठीक, तो ये देखो ए आपका कितना था, 1 था, और उसके बाद 6 था, 3 था। ठीक, ये 3 थे, और ये आपका नीचे क्या कितना आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो लंब की लंबाई मतलब ये आपका लंब हो गया, तो इसकी लंबाई मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि इसकी लंबाई बताना है। ठीक, यहाँ से ए से डी तक की दूरी पूछ रहे हैं। ठीक, तो दूरी वाला सूत्र लगा दो, बस आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब की लंबाई, तो लंब की लंबाई। ठीक, तो लंब का लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दूरी वाला हम लोग सूत्र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा देना। ठीक, तो यानी 1 में से 1 को घटाना है,
उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, ठीक। फिर उसके बाद इस 3 में से इस 6 को घटा देना, ठीक, यानी बीच वाले को 20 वाले से घटा देना है, घटाकर स्क्वायर कर दो, ठीक। और जोड़ते जाओ सबको, और इसके बाद इसमें से इसको घटाना है, यानी 5 में से 3 को घटाना है, स्क्वायर कर दो, ठीक। ये होता है दूरी निकालने का तरीका, ठीक। तो दूरी आप निकाल सकते हो ऐसे करके। देखो ये तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक। इसमें से घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा प्लस में, और इसमें से कितना घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। तो √13 इतने इकाई हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो इस सवाल को लगाने का बस एक और तरीका था, यह ना सोचना कि सिर्फ यही तरीका है, और भी तरीके हैं। तो और जो तरीका था ना वो मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बता दिया क्योंकि उस तरीके से बता देते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अब आपको मैंने वो तरीका नहीं बताया है। हालांकि आपको किसी अलग वीडियो में हम बनाकर वो तरीका भी बता देंगे, ठीक। तो चलिए फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर कहा गया है इस बिंदु से सवाल में कहा तो वैसे ही गया है, सिर्फ यहाँ पर बदल क्या रहे हैं, बदल यहाँ पर रहे हैं कि इसका जो रेखा का समीकरण है, ठीक। तो बस यही सिर्फ बदल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस बिंदु से रेखा जो है आपका, ये इस समीकरण दे दिया गया है, इस पर डाला गया लंब का जो पाद है उसको ज्ञात करना, ठीक। और लंब का समीकरण यहाँ पर आपको समीकरण उस बार आप क्या ज्ञात करना था, मतलब लंब की लंबाई बताना था। इस बार आपको लंब का समीकरण ज्ञात करना, ठीक। तो सवाल समझ रहे हो ना, सिंपल सा। देखो ये सवाल आपका है कि इस रेखा का जो समीकरण है वो ये दिया गया है, ठीक। और ये यहाँ पर आपका एक बिंदु है P, ठीक। तो इस बिंदु और इसको ये जो पाद है ना इसको L मान लीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। देखो ये बिंदु है, तो इस बिंदु से कहा जा रहा है कि इस रेखा पर जो दिया गया रेखा है इस पर लंब डाला जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, और ये कितना है -1 है, और कितना है 3 है, और 2 है, ठीक। और उसके बाद अब लोग ये L कितना है ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ना ये मतलब, तो वेक्टर R बराबर क्या दिया गया है 2 J प्लस में 3 K प्लस में T, और उसके बाद में 2 I प्लस में J प्लस में 3 K, ये दिया गया, ठीक। तो इसको हम लोग सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जैसे इसके पहले निकाला था, तो मतलब इस रेखा पर जो स्थित बिंदु L है इसके हम लोग निर्देशांक चलो निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2J हो जाएगा प्लस में 3K हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा, इसमें इस ब्रैकेट से खोल देंगे, ठीक। मतलब T से सब में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2TI हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा TJ हो जाएगा, प्लस में 3T, और ये हो जाएगा K, ठीक। तो अब इस वेक्टर R की वैल्यू रख दो ताकि जो स्थित बिंदु है वो निकाला है, ठीक। तो J हो जाएगा प्लस में Z K हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 2। देखो यहाँ J और यहाँ पे पहले तो इसको लिख लो, ठीक, I वाला, तो ये हो जाएगा हमारा, और उसके बाद प्लस में देखो J यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों में कामा ले लो J, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका गुणांक, और इसका गुणांक कितना है T है, तो T लिख दो, ठीक। उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा K, यहाँ पर हो जाएगा 3, और उसके बाद इसमें लेंगे कामा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3T हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है और इस पार इसका जो गुणांक है दोनों को बराबर कर देंगे, हो गया तुलना, ठीक। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2T, और उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, इसी तरीके से 2 प्लस में T हो जाएगा, और इसी तरीके से z बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 3T हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा L की वैल्यू आ गया, ठीक। कितना आ गया, एक आ गया 2T आ गया, और उसके बाद 2 प्लस में T आ गया, और उसके बाद में 3 प्लस में 3T हो गया, ठीक। तो ये हो गया इस L के निर्देशांक। अब यहाँ पर T है, अब T को हटाने के लिए हमें लंब का कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यानी अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें दिक् अनुपात पता होना चाहिए। तो दिए गए रेखा, ये जो दिए गए रेखा है, दिए गए रेखा के दिक् अनुपात, ठीक। तो इसके तो दिक् अनुपात यहाँ पर दिए ही गए हैं, तो इसके दिक् अनुपात तो हमें कोई बात ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पर इसके दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे, बताया था ना T के बाद जो दिया गया है वो दिक् अनुपात हो जाएंगे, तो यानी 2 और ये 1 हो जाएगा, यहाँ से इसका गुणांक 3 हो जाएगा, ठीक। तो T के बाद यानी कि जो सदिश समीकरण दिया गया होता है T के बाद जो दिए जाते हैं वो इसके रेखा के उस रेखा के मतलब दिक् अनुपात होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दिक् अनुपात 1 है, मतलब 2 है, 1 है और 3 है, ठीक। तो दिक् अनुपात हो जाएंगे, और इसके हम लोग इसके दिक् अनुपात, इस रेखा के दिक् अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो, तो इस रेखा के दिक् अनुपात निकाल आएंगे, ठीक।
तो यहाँ पर आपका रेखा क्या हो जाएगा, पीएल, ठीक। तो रेखा पीएल के दिक अनुपात, ठीक। तो देखो इसके दिक अनुपात हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2t है, और 2t में से हमें क्या घटाना है, 2t में से हमें -1 करना है, ठीक। तो वो भी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरीके से 2 प्लस में t में से घटाना है आपको 3, ठीक। तो यहाँ पर -3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आपका 3t माइनस करना है आपको, ऊपर -2 करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2t प्लस में 1 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, 2 में से इसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस रेखा पीएल के दिक अनुपात, ठीक। इसके दिक अनुपात हो जाएगा, और ये इसके दिक अनुपात हो जाएंगे, ठीक, ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना A1 B1 C1 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा A2 B2 C2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक। यानी लंब होने का कंडीशन लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर इसको आप A2 मान लीजिए, इसको B2 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र होता है, तो वो क्या होता है, A1 A2 प्लस में B1 B2 हो जाएगा, और प्लस में C1 C2 होता है। ये लंब वाला कंडीशन होने का होता है, ठीक। क्योंकि देखो ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों क्या है, सवाल में कहा गया है कि दोनों लंब है, ठीक। तो लंब है तो लंब होने कंडीशन लगाओगे, तभी यहाँ पर जो इसके निर्देशांक आए हैं, इसमें जो t लिखा है, t का वैल्यू तभी आएगा, रखोगे तभी तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। तो इसके निर्देशांक पता होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मतलब गुणा कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 गुणे में ऊपर कितना आपका 2 है, ठीक। उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर दूसरा पर क्या हो जाएगा, t -1 हो जाएगा, इंटू में ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3t प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा 3, और बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करेंगे 2 जाएगा, प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो t -1 हो जाएगा, और प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 t हो जाएगा, प्लस में 3 का नाम 3 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो 4 ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा, तो 14t हो जाएगा। और उसके बाद में ये हो जाएगा 3 2 5, 5 में से एक घटाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक, और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14t हो जाएगा, बराबर किधर कर देंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 से काटेंगे, 2 2 7 14, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। मतलब ये आ जाएगा हमारा 7t आ जाएगा, बराबर -2 आ जाएगा। तो देखो गुणा में ना 7 इधर आ जाएगा भाग में, तो -2 बटे में 7 हो जाएगा, ठीक। भाग का मतलब बटे में हो जाएगा। तो ये t का वैल्यू आ गया, मतलब कि, और d के निर्देशांक जो आए थे, d के निर्देशांक, ठीक। तो d के निर्देशांक कहाँ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये d के निर्देशांक है ना, ये d मतलब ये जो l है, सॉरी, ठीक। तो l के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस l के निर्देशांक ये जो आपके आए ना, ये आपके निर्देशांक हो जाएंगे। तो आप इसको l बना लेना, ठीक। तो ये है 2, और इंटू में -2 बटे में 7 हो जाएगा, और उसके बाद 2 प्लस में यहाँ पर रखना है, देखो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो 2 बटा 7 हो जाएगा। और तीसरा है ये हो जाएगा 3 -2 बटा 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 दूना 4 बटा 7 हो जाएगा। और उसके बाद में ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे ना, तो 2 एकम नाम 2 हो जाएगा, बटे 7 एकम नाम 7 हो जाएगा। तिर्यक गुणा इसलिए करें ताकि हर बराबर हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, 3 है, और देखो इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा ना, तो इसको गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और उसके बाद -3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक, बटे में इसके नीचे 1 मान सकते हो, 7 एकम नाम 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद में -4 बटे में 7 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 12 बटे में 7 हो गया, और 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 ना, तो 15 बटे में 7 हो जाएगा। तो ये इस एल के निर्देशांक आ गए, ठीक।
और सवाल में आपसे कहा गया था ना कि जो एल के निर्देशांक हैं ये आपसे पूछा गया था। तो इस एल के निर्देशांक आ गए और इसका जो सब देखो क्या है, आपके सवाल जो दिया गया है वो मतलब कि स्थिति सदिश दिए गए हैं उसमें, तो इसका भी स्थिति सदिश लिख के बता दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके पीछे आई कैप जे कैप के कैप जोड़ दो, ठीक। तो ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा, मतलब तो ये हो जाएगा आई कैप और ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 12/7 जे कैप हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 15/7 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो बिंदु लिख दो या फिर बिंदु क्या आपका एल था, बिंदु एल के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे, ठीक। तो और इसमें आपको निकालना है समीकरण भी निकालना ना लंब का। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि एल के जो निर्देशांक है तो निकाल लिया है। अब सवाल में ये भी कहा गया है कि आपको इस यानी कि जो आपका लंब दिख रहा है ना, इस लंब का आपको समीकरण भी ज्ञात करना है। मतलब कि देखो आपसे सबसे पहले कहा गया था कि ये यहाँ पर ये जो लंब है इस लंब का जो पाद है, मतलब कि जैसे कि आप मान लो ये खड़े हो, ठीक। तो आपके जो पैर की अंगुलियां हैं, लंब का पाद का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो पैर की अंगुलियां होती हैं मतलब नीचे को बोलते हैं, ठीक। तो ये जो है इससे आपको इसके निर्देशांक पूछा गया था, तो इसके निर्देशांक हमने निकाल लिया। अब आपसे ये भी कहा गया इसी में कि ये जो लंब है, ये जो आपको रेखा दिख रही है, तो देखो हर एक रेखा का एक सदिश समीकरण भी होता है, उसका कार्तीय समीकरण भी होता है। तो आपसे कहा गया कि ये जो लाइन आप दिख रहे हो ना, आप इस लाइन का समीकरण भी आपको बताना है, ठीक। यानी लंब का समीकरण भी बताना, ठीक। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो में और आपको कई बार मतलब बताया है कि जैसे कि मान लो दो बिंदु हो, मान लो आपका देखो यहाँ पर आपके पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु आपके पास ये है, ठीक। तो ये मान लो आपका P बिंदु है और ये मान लो आपका L बिंदु है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो बिंदु से कोई होकर कोई रेखा जा रही है, जैसे कि मान लो ये रेखा है और यहाँ इन दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जा रही है, ठीक। तो अब मैंने आपसे बताया था कि अगर दो बिंदु से कोई रेखा जा रही है, उस रेखा का अगर आपको सदिश समीकरण निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, वेक्टर आर बराबर में वेक्टर ए होता है प्लस में वेक्टर वी माइनस में वेक्टर ए होता है, और इसके साथ में एक आपको अदिश का गुणा कर देना है। आप टी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर यहीं पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD का कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे कि ए बी, ए तो यहाँ पर है, ए बी छोड़कर सी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो, एस लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, लेमडा लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर इस टी के स्थान पर लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक। ऐसा कोई मतलब नहीं। तो देखो आपको बताया था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ये समीकरण होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये जो रेखा है इसका हमें समीकरण निकालना है। तो देखो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु हो गया, तो ये जो रेखा है ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रही है, तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक। तो जब इसको ए और बी मान लेंगे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं माना वेक्टर ए, तो वेक्टर ए हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर है आई कैप प्लस में 3j कैप है और प्लस में 2k कैप, ठीक। और उसके बाद इसको हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं, ये जो आपका एल के निर्देशांक है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4/7 आई कैप और प्लस में 12/7 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 15/7 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लंब रेखा का समीकरण, यानी कि ये जो रेखा है वो कैसी है, लंब है, तो लंब रेखा का समीकरण, और इसका हम लोग समीकरण निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सूत्र वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस में वेक्टर वी माइनस में वेक्टर ए, और इसको गुणा कर दो टी से या कुछ किसी से भी गुणा कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर आर बराबर में, देखो वेक्टर ये हमारे पास है आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 2k कैप, और उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टी, और उसके बाद वेक्टर वी, तो वेक्टर वी आपके पास क्या है, -4/7 आई कैप और प्लस में 12/7 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा जे कैप प्लस में 15/7 के कैप हो जाएगा, माइनस में होगा तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। उसके बाद यानी वेक्टर ए का वैल्यू है ना, तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, और उसके बाद हो जाएगा माइनस में जे कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो
यहाँ पर ये हो जाएगा आपका आई कैप और उसके बाद प्लस में 3 आई कैप प्लस में 2 के कैप। इसको तो आपको वैसे ही लिख लेना है, उसके बाद प्लस में टी। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ एक साथ कर लेना। ठीक, तो जब हम लोग एक साथ करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। देखो इसमें भी आई कैप, इसमें भी आई कैप, तो हम लोग यहाँ पर आई कैप कामा ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसका जो गुणांक है वही बचेगा, तो -4/7 बचेगा। और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 1 है। ठीक, तो -1 बचेगा, हो जाएगा ये। और उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग जे कैप कामा ले लेंगे इसमें और इसमें, तो हो जाएगा 12/7 माइनस में 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 मान सकते हो। ठीक, और उसके बाद हम लोग के कैप कामा ले लेंगे। ठीक, देखो इसमें और इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/7 और माइनस में 2 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा प्लस में 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, प्लस में ये हो जाएगा टी, और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे 1 मान कर त्रिज्या गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7×7 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपका था ये माइनस में था, और यहाँ पर जब घटाओगे तो ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये आई कैप जो था माइनस में था और हमने यहाँ पर प्लस में लिखा था, इस वजह से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर ये प्लस बना देगा। तो यहाँ पर ये जो 1 है आपका ये प्लस में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 7×7 और 7 में से 4 घटा लेंगे, देखो हर बराबर कर रहे हैं। ठीक, त्रिज्या गुणा करके आप हर बराबर करके इसको सॉल्व कर लेना। तो 7×7, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 3, है ना। तो 3 और 3/7 बचेगा, ये आई कैप हो जाएगा। और उसके बाद प्लस में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7×3 = 21 में से अगर हम लोग देखो 21 माइनस में ना, 21 में से हम लोग 12 घटाएंगे कितना बचेगा, -9 बचेगा, तो -9/7 आई कैप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 15 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 1/7 के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, आपका ये आंसर हो गया। ठीक, और चाहो तो यहाँ पर जो बटे में 7 है, जैसे कि आपके जो बुक में दिया गया है, ठीक, आपके मतलब कि बुक में जो आंसर दिया गया है वो बटे में 7 नहीं लिखे हैं। ठीक, तो आप भी यहाँ पर 7 से गुणा कर दो। ठीक, आप यहाँ पर 7 से गुणा कर दो तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर 7 से गुणा भी कर सकते हो, चाहो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आप यानी कि जो बुक में आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप यहाँ से 7, यहाँ पर 7 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो 7 बटे में है इसको गायब कर दो। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे 7 से तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, जब इस 7 को इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 आई कैप और माइनस में 9 जे कैप हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस में ये के कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल नंबर हमारा 6 है, और यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु आपसे मतलब आपको एक बिंदु दे दिया गया है और कहा गया है कि इस बिंदु का आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक, ये जो बिंदु है आपका, ये जो बिंदु है इसका आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ठीक, और यहाँ पर एक रेखा दिया गया है इस प्रतिबिंब को निकालने के लिए, ताकि इस प्रतिबिंब को निकालने में आपका हेल्प हो जाए, इसलिए इस रेखा का समीकरण दे दिया गया है और कहा गया है कि आपको प्रतिबिंब ज्ञात करना है इस बिंदु का। ठीक, तो देखो सवाल को समझ लो। ऐसे प्रतिबिंब का मतलब देखो ये रेखा है, ऐसे एक रेखा है, और इस रेखा का जो समीकरण है वो कार्तीय समीकरण है ना, तो कार्तीय समीकरण आपको दे दिया गया है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो बिंदु है ये आपका बिंदु है। ठीक, इसको आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि चलो मान लो ए मान लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट दिया गया है वो कितना दिया गया, -3 कामा सॉरी ये प्लस में, तो -1 और उसके बाद 11, ये आपको बिंदु दे दिया गया। ठीक, और इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि इसका प्रतिबिंब ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का मतलब समझ रहे हो ना, कि ये जो इसका जैसे कि शीशा में आप जो अपना चेहरा देखते हो वो आपका प्रतिबिंब होता है। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि इस ए का प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ए का प्रतिबिंब यानी इसका, जैसे कि मान लो ये शीशा है, तो शीशा में जब आप चेहरा देखोगे तो ये जब अपना चेहरा दिखेगा तो लगभग इसका चेहरा यहीं पे दिखाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दिखाएगा, तो इस पॉइंट को मान लो आप क्यू मान लो। ठीक,
मतलब कि ये जो ए अपना चेहरा देख रहा है ये क्यू को अपना चेहरा मान रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब ये इसका प्रतिबिंब है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इस क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। और ये वाला पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हो, चलो हम एम मान लेते हैं, ठीक, एम। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है, ठीक। अब इस रेखा पर ये जो बिंदु है, इस रेखा पर स्थित ये जो एम बिंदु है, इस बिंदु को निकालने के लिए, इस बिंदु को हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस रेखा के हेल्प से, इस रेखा का जो समीकरण दिया गया है, ठीक। तो इससे पहले हम लोगों ने कई बार ये देखा है ना, ऐसे निकाल निकाल कर। तो यहाँ पर क्या है आपका, तो देखो ये दिया हुआ है यक्स बटे में 2 और बराबर में ये है आपका y माइनस 2 बटे में -3 है, और उसके बाद z माइनस 3 बटे में ये 4 है, ठीक। तो इस रेखा पर अगर स्थित बिंदु आपको निकालना है तो आप इसके इस समीकरण से निकाल सकते हैं। कैसे, इसके बराबर आप लेमडा मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेमडा मान लीजिए, आप n मान सकते हो, p मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। जो भी आपका मानने का मन करे तो आप यहाँ पर मान सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर ये लेमडा का मतलब हुआ कि ये लेमडा इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 2 बटे में -3 बराबर में लेमडा, और ये इसके भी बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको जो हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3 लेमडा हो जाएगा, और उसके बाद अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा, ठीक। यक्स बराबर में 2 लेमडा हो गया, ठीक। और देखो माइनस में ना, इसको इधर कर दो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर में -3 लेमडा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये भी माइनस में, इसको भी प्लस में उधर कर दो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 लेमडा प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो यक्स वाई जेड ये जो वैल्यू आया है ये आ गया इस एम का, यानी कि ये जो एम है ना इसके निर्देशांक आ गए। तो कितना आ गया, यक्स आपका आ गया 2 लेमडा, और आपका वाई कितना आया है -3 लेमडा और प्लस में 2 आ गया, ठीक। उसके बाद तीसरा आपका जेड का वैल्यू आया 4 लेमडा प्लस में 3। तो ये जो आ गए इस m के निर्देशांक आ गए, ठीक। अब देखो सवाल को अच्छे से यहाँ से समझो। देखो सवाल में आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, इस क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप इसको यानी कि इसके निर्देशांक निकालने से पहले आप क्या करो कि यहाँ पर आपको जो लेमडा दिख रहा है ना, इस लेमडा को गैप करके आप इस रूप में इसको, यानी जो ये आपका एल का निर्देशांक है इसको भी आप इस रूप में लिख दीजिए, ठीक। मतलब उसमें लेमडा ना हो ऐसा। अब इस लेमडा को दूर कैसे करोगे, इस लेमडा को दूर किया जा सकता है अगर ये देखो ये वाली रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है ना। अगर ये एक दूसरे पर लंब है तो हम लोग यहाँ पर लंब होने कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे ही लंब होने कंडीशन लगाएंगे इसलिए लेमडा दूर हो जाएगा, ठीक। अब लंब होने कंडीशन कैसे लगाया जाता है, इस रेखा के दिक् अनुपात और इस रेखा के दिक् अनुपात अगर आपको पता है तो दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ दो और जोड़कर बराबर 0 कर दो। तो जब ऐसा कर दोगे तो आपको पास लेमडा का मान आ जाएगा। तो अब देखो इस रेखा के दिक् अनुपात तो यही होते हैं जो इसके बटे में होते हैं, ठीक। अगर किसी रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है तो बटे में जो लिखे होते हैं वही उसके निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो इस रेखा की ये जो आपका दिया गया ये जो रेखा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई रेखा के दिक् अनुपात, दी गई रेखा के दिक् अनुपात, तो ये तो हमें पता है दिक् अनुपात, ठीक। तो ये कितना है, 2 है, -3 है, 4 है, ठीक। तो ये हो गए। अब हमें इस रेखा के दिक् अनुपात नहीं पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 बिंदु पता है उनके दिक् अनुपात निकालना है तो आप क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। जैसे घटा दोगे तो ये इस रेखा के दिक् अनुपात निकल आएंगे, ठीक। तो अब हम लोग यही करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये रेखा हमारा क्या है, ए और एल, इसको हम नाम दे सकते हैं रेखा ए एल, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेखा ए एल के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ठीक। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा
2 लेमडा, और 2 लेमडा में से हमें क्या घटाना है, पहला वाला यानी 3 को घटाना। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, -3 लेमडा प्लस में 2, माइनस में करना है हमें इस बीच वाले को, तो देखो माइनस में है ये, और ये माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा 4 लेमडा प्लस में 3, और माइनस में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसके दिक अनुपात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस का 3 लेमडा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये आपका 4 लेमडा हो जाएगा, और 11 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, ये कामा नहीं है, माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये इस रेखा के दिक अनुपात, मतलब ये इस दी गई रेखा के दिक अनुपात हो जाए, और ये इस ए एल के रेखा के दिक अनुपात हो गए। ठीक, तो अब हमें इसका भी पता हो गया, इसका भी पता हो गया, दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो लंब होने कंडीशन लगा देंगे। ठीक, अब तो यहाँ पर क्या है, तो ये आपका इस रेखा को नाम लिख सकते, इस रेखा को नाम लिख सकते हो। ठीक, पी लिख सकते हो, इसको एम लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो रेखा पी एम है, ये क्या है, लंब है किस पर, तो ए एल रेखा जो है ये लंब किस पर है, पी एम पर है, पी एम पर है, इसलिए हम लोग A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर 0 ये कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक, तो ये होता है लंब होने का कंडीशन। तो अब हम लोग इसको A1 मान लेंगे, B1 मान लेंगे, C1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, B2 C2 मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यानी कि इनको दोनों को आपस में गुणा करके जोड़ दो। ठीक, बराबर 0 कर दो, तो ये है लंब होने कंडीशन। दिग अनुपात क्या करता है, आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा माइनस 3 हो जाएगा, और इनटू में आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस में ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 लेमडा प्लस का 3 हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 लेमडा माइनस में 8 हो जाएगा, इनटू में ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 लेमडा माइनस 6 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 लेमडा हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 लेमडा हो जाएगा, माइनस 8 चौक 32 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, देखो ये 4 ये 9 9 4 13 13 और 16 अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 29 लेमडा हो जाएगा, और उसके बाद ये 6 और ये 6, तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 32 जोड़ो कितना हो जाएगा, तो जाएगा 7 47 हो जाएगा। ठीक, तो जाएगा माइनस का 47 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू आ गया 47, इसको इधर कर दो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब 29 यहाँ पर देखो गुणा में ना, तो इधर आ जाएगा भाग में, भाग मतलब बटे में आ जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 47 बटे में 29 आ जाएगा, ये हमारा लेमडा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक, लेमडा का वैल्यू रख कर इसको हम लोग सही से लिख देंगे, तो ये आ गया, इस एल के निर्देशांक आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमने सबका मान रख दिया है, सब लेमडा। ठीक, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो लेमडा जहाँ जहाँ लेमडा सिर्फ वहीं पर रखा। ठीक, कितना आया, इसका वैल्यू आया ना 47 बटा 29, तो वही रख दिया। ठीक, लेमडा के स्थान पर। अब यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 दून कितना हो जाएगा, 9 7 94 हो जाएगा ना, बटे में 29 हो जाएगा, और उसके बाद इसको 3 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 2 हासिल हो जाएगा, 4 3 12 2 14 हो जाएगा। ठीक, और बटे में 29 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, 2 है। ठीक, तो 2 के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं क्योंकि हर बराबर करना है, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में 29 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, इसके भी नीचे 1 मान लो। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको कुछ करना ही नहीं, और यहाँ पर इसको तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -41 प्लस में हर बराबर करने के लिए। ठीक, तो 29 दून कितना हो जाएगा, 9 दून 18 के 88 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, बटे में 29 हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद 188 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 29 3 9 3 27 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। ठीक, और बटे में हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, तो ये हर बराबर हो गया। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94 बटे में 29 हो जाएगा, और इसमें से 141 में से हम लोग अगर 58 घटाएंगे तो 8 3 11 होता है, और ये हो जाएगा 13 13, तो 8 5 13 होता है। ठीक,
कितना आ जाएगा ये 83 माइनस का 83 बटा 29 आ जाएगा। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 8 7 15 की 5 हासिल एक हो जाएगा और 8 दूनी 16 17 के साथ हासिल एक हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और बटे में 32 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा, अरे यार गलत आएगा, तो ये आ गया हमारा मतलब कि इस जो बिंदु आपका एल था इसके निर्देशांक आ गया। ठीक, देखो सवाल ऐसे है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा, तो इस एल के निर्देशांक यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और ये जो एल है इस एल के निर्देशांक कितना आ गया 94 बटे में 29 आ गया और उसके बाद माइनस 83 बटे में 29 आ गया और उसके बाद 275 बटे में 29 आ गया। ठीक, तो ये आ गया और यहाँ पर ये आपका कितना है, ये आपका है 3 माइनस 1 कामा 11। ठीक, तो ये है, आपको निकालना क्या है, आपको इस ए का प्रतिबिंब निकालना है, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका क्यू बिंदु है ये से निकालना है। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी सी। ठीक, मतलब इस क्यू के निर्देशांक जो है ए बी सी मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको हम लोगों ने माना है। ठीक, तो इसको मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु का इसका सूत्र लगा सकते हैं। क्यों मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखो ये दिखने में भी लग रहा है ना कि देखो ए और क्यू का मध्य बिंदु क्या है, एल है। ठीक, तो इन दोनों का ये यानी एल जो पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, ए और क्यू के बीच में पड़ रहा है ना, तो बीच में पड़ रहा है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम लोग अगर लगा देंगे तो हमें इस क्यू का निर्देशांक पता चल जाएगा। ठीक, कैसे, देखो जैसे कि मान लो मध्य बिंदु का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये 2 है और ये 10 है, अगर हम कहें कि इन 2 और 10 के बीच में कौन सी संख्या आएगी या बिंदु कौन सा आएगा। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको पता कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो तो आधा निकालेगा ना, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 प्लस में 10 बटे में 2 कर दो और तो आधा पता चल जाएगा, आधा मतलब इसके बीच वाला बिंदु पता चल जाएगा। ठीक, तो 10 2 12 12 बटा 2 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो यानी इसके बीच में क्या आएगा 6 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ए और क्यू के बीच में एल पड़ रहा है तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पर मान लो कोई बिंदु ए है और इसको मान लेते हैं बी है। ठीक, तो और इसके निर्देशांक मान लो कि आपके पास x1 और ये y1 और z1 है। ठीक, और यहाँ पर x2 y2 और आपके पास z2 है। ठीक, इस b के निर्देशांक हैं, इसके निर्देशांक हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि इसके बीच में कोई बिंदु है, मान लो x और y और z। ठीक, मान लो उसके निर्देशांक ये है। ठीक, x y z। अब आपसे कोई कह रहा है कि इन दोनों के बीच में ये जो x y z आपका ये जो बिंदु है इसका मान कितना होगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि x y z के मान निकालो तो यहाँ पर आप इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हो क्योंकि दोनों बीच में है। तो कैसे निकालोगे, तो इस x का मान कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस x का मान निकालोगे, इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग कर दो, यानी x1 प्लस x2 करके 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद y का मान इसी तरीके से आ जाएगा, y1 और y2 को जोड़कर, तो y1 प्लस में y2 बटा 2 कर दो आ जाएगा। इसी तरीके से z बराबर कितना हो जाएगा, z1 और प्लस में z2 कर दो और बटा 2 कर दो, तो ये इसके बीच वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, यही तरीका हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको z मान सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक, तो हम लोग इसको जोड़कर इसको बराबर कर देंगे। ठीक, इसको जोड़कर इसके बराबर कर देंगे, इसको जोड़कर इसके बराबर कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, इसका बीच का बिंदु है और बीच का बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दो और जो यानी आपका फिर यानी मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 3 को और प्लस में a कर दो और बटे में 2 कर दो और बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये वाला निकल आएगा मान। ठीक, यानी 94 बटा 32 हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x है आपका, इसको y मान सकते हो और इसको z मान सकते हो। ठीक, ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। ठीक, तो यही ऐसे हम लोग करते हैं ना, जैसे अभी आपको सूत्र बताया। और उसके बाद -1 हो जाएगा और प्लस में इधर b हो जाएगा, बटे में 2 कर देंगे और बराबर ये हो जाएगा इसके, यानी आपके y के बराबर हो जाएगा। तो y का मान कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से 11 प्लस में c हो जाएगा, 11 प्लस में c हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में 275 और बटे में
29 हो जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हमें किसका मान चाहिए, हमें तो क्यों का मान चाहिए ना, ABC इसका मान चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करके निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे ना इसमें, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, और प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 29A हो जाएगा, और बराबर में 94 दून कितना हो जाएगा, 4 दून 8, 9 दून 18 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, और इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 29A हो जाएगा, और बराबर में 188 माइनस 87 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम लोग इधर भी कर सकते हैं, तो 29 इसमें गुणा करेंगे, माइनस 29 प्लस में 29B हो जाएगा, और बराबर में इधर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 दून कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 29 गुणे में 11, और प्लस में 29 हो जाएगा, बराबर में 275 दून कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 1 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 29B हो जाएगा, बराबर में माइनस में है, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा माइनस का 166 प्लस में 29 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में ये हो जाएगा 29C हो जाएगा, बराबर में 550 माइनस में इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 319 हो जाएगा ना, 319 हो जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर हो जाएगा 29A हो जाएगा, बराबर घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो ये आ जाएगा, और इसी तरीके से 29B हो जाएगा, बराबर में इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 बचेगा, और इसमें 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये 1 बचेगा। ठीक, माइनस का आ जाएगा। उसी तरीके से 29C हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इसमें से आप घटा लेना ना, घटाने में कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको। और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से एक घटाएंगे 3 बचेगा ना, और इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ पर ये गुणा में ना, इसको इधर भाग में कर सकते हैं, तो 101 बटे में 29 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, तो माइनस 137 बटे में 32 हो जाएगा, और ये आपका C का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 32 इधर कर देंगे तो जाएगा 231 बटे में 32 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ABC का वैल्यू आ जाएगा, और ABC वैल्यू ABC यानी इस Q के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक, तो Q क्या था, इस A का प्रतिबिंब था, और आपसे सवाल में पूछा गया था कि इसी का प्रतिबिंब पूछा गया था, यानी इस Q का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो इस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या माना था, इसको ABC माना था। तो यहाँ पर आपका सवाल जो था वो ऐसे था, ये आपका A था, और ये इतना दिया गया था, और उसके बाद ये रेखा दिया गया था, और उसके बाद इस A का प्रतिबिंब पूछा गया था, यानी यहाँ पर जो Q था, ये तो L हो गया आपका, यहाँ पर आपसे ये Q था। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस Q का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 101 बटे में 32 आ गया, और दूसरा आ गया माइनस 137 बटे में 32, और तीसरा आ गया 231 बटे में 32। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया, आपसे यही चीज़ पूछा गया था, और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसमें मतलब कि इस प्रश्नावली में बस इतने ही सवाल थे, तो यानी 6 ही सवाल थे, और 6 सवाल आपके पूरे हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका डाउट वैसे भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी बता दें, अगर कोई भी डाउट अगर आपको हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले प्रश्नावली को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।